नमस्कार एवरीबॉडी। रिकॉर्डिंग से पहले थोड़ा अलग हो जाता है आदमी, रिकॉर्डिंग पे थोड़ा सा वैसे होना पड़ता है, एंड यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो मैं होमवर्क पूछूंगा अभी। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग से पहले मैंने कुछ बताया था। ये तुम सीता और गीता बन जाते हो, श्याम और राम बन जाते हो, हाँ ऐसे ऐसे ही रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, वंस यू हैव क्रॉस दैट स्टेज वेयर यू हैव फियर ऑफ पीपल जजिंग यू, वो वहां सुकून ही सुकून होता है कि जिसको जो सोचना है वो सोच ले। तो मैंने होमवर्क दिया था लास्ट टाइम कि वॉट एवर यू हैव टू बाय, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से वो चीज कैलकुलेट करेगी। वो करा, कॉस्ट पर आवर कैलकुलेशन किया, अपनी अर्निंग्स पर आवर कैलकुलेट करी। तो प्लीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज आप लेके नहीं चले तो ये सत्संग है एक और साथ। मजा आएगा, एंजॉय करोगे, पर कहीं पहुंचोगे नहीं। इट इज लाइक कमिंग टू जिम, जस्ट सीइंग ब्यूटीफुल सेक्सी गर्ल्स, एंड अपना ऐसे ऐसे करके उनकी आंखें सेक के चले गए, तो बॉडी तो नहीं बनेगी। मतलब वैसे तो मजा आया कि हाँ गुड क्राउड इज देयर, नेहा इज डूइंग इट, हाय हेलो। कई लोग इसलिए भी जाते हैं जिम, ठीक है, सिर्फ ऐसे ही ये काम करने, ठीक है। कई लोग स्विमिंग पूल भी इसलिए जाते हैं, स्विमिंग नहीं करते वो लोग, तो स्विमिंग नहीं करोगे और वो करना ही नहीं उन्हें, वो कहते हैं उनका तो काम ही और है। तो आप में से अगर किसी का ऐसा है तो मोस्ट वेलकम। तो अपना जिम तो लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, ठीक है। समझ में आई? हाउ मेनी ऑफ यू कैलकुलेटेड? किसी को बीच में अगर हंसी आ जाए करे, मजा आ जाए करे, तो लिख दिया करे, अदरवाइज देयर इज नो वे टू इंटरेक्ट, है ना। क्या है? तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव कैलकुलेटेड 355 रुपीज पर आ रही, तो बड़ी कम है। अपना पर आर का लिखो ना प्राइसिंग, क्विकली। पर आर की प्राइसिंग लिखो सारे के सारे, एवरीबॉडी लिखिए पर आर की। फिर आपको जब फोन खरीदना है आईफोन, तो ये देखना है कि ये 40 घंटे का है, 20 का, अब 450 रुपये तो कम है, 833, 1740। अब 1740 का है तो उसने वो खरीद लिया, मान लो 1740 में आपने टैक्स काट के बताया है, बिना टैक्स, वो भी देख लें। क्योंकि जब आईफोन खरीदोगे तो टैक्स काट के खरीदोगे। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपना कोर्स बेच के काम चलाते हैं, तो जीएसटी वो 18-20 लाख तक आपका जीएसटी नहीं लगता, अगर आप ऐसे कंसल्टेशन के काम कर रहे हैं। फिर आप फोन खरीदेंगे तो आपको बच जाएगा पैसा टैक्स का। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अपना काम करके पैसा कमाते हैं, कुछ भी काम हो सकता है, तो आपने पैसा कमाया, तो आपके पास 1.5 लाख रुपए आ गए। ओके, अब आपने जाके इस 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीद, तो आपकी आमदनी कितनी हुई? 1.5 लाख। आपने आईफोन खरीद लिया किस लिए? कंसल्टेशन के लिए, काम के लिए जो आप करते हो। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ है? 0 रुपीज। तो टैक्स कितना देना है? 0। अगर आप नौकरी वाले हैं, जो आप में से बहुत हैं, जो अपना समय किसी और को बेचते हैं, ज्ञान नहीं बेचते, तो आपने तनख्वाह आपकी आई 2 लाख रुपए, तो उसमें से टैक्स कट गया, फिर आपको बची 1.5 लाख रुपए, मान लो। 1.5 लाख रुपए में आपने फोन खरीदा, तो बस आपने फोन खरीद लिया, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं बचा। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? तो टाइप यस। ये डिफरेंस समझ में आया कि जीवन में करना क्या है। यार ये क्या बात है यार, हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाँ 50,000 की रेवड़ी मिलती है बस। लेकिन अगर आदमी खुद काम करता है तो वो पेट्रोल डलाता है, जिससे आप भी डलाते होगे गाड़ी में, तो वो भी क्योंकि काम के लिए जा रहा है तो उसको कट मिलेगा। तो वो बिजनेसमैन कह लो, अनएम्प्लॉयड कह लो, ये फायदे हैं। वो कहीं खाना खाने भी जाएगा, क्लाइंट को खाना खिलाएगा, क्लाइंट को मूवी दिखाएगा, वो सब कटेगा। तो अब आप पर आवर का रेट हो गया। कितनों को अंदर से जलन हो रही है इस रूल के हिसाब से, कह रही है तो बहुत गंदा, इनका भी बंद करो। ऐसे इंडिया में फीलिंग आती है ना, अब मेरे को जो मिलेगी नहीं, तो इनका भी बंद करो, इनका भी बंद करो। में जलन कितनों को आ रही है। बंद कभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट डजंट वांट यू टू डू नौकरी, तो बंद तो नहीं होने वाला, पर जलन है। जलन जलन, जैसे जलन जलन लिखो ना, जे लिखो, जलन है जिसको, जिसको जलन है, क्विकली लिखो ना। यार ये तो चीटिंग है यार। मैंने कार खरीदी 10 लाख रुपए की, और उसका 15% डिप्रिसिएशन हो गया, 1.5 लाख। तो मेरे को कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर मैं बिजनेस वाला हूं तो मुझे फायदा है। समझ रहे हो आप लोग, भाइयों बहनों? समझ रहे हो? तो ये बेसिकली, ओके। तो आज मैं आपको जो टॉपिक सिखाने वाला हूं, जो कि बहुत, उससे मैं आगे जंप नहीं करूंगा, क्योंकि ना मैं चाहता हूं कि एक क्लास में टॉप क्लास के नंबर भले बढ़ जाए,
लेकिन अपने को टॉपिक में ही खत्म करना, नहीं तो क्या है वो अंडरस्टैंडिंग का होता है। एक ही चीज को ना अच्छे से अलग अलग एग्जाम्पल देके मेरा बताने का तरीका रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज सबसे बड़ी चीज जीवन में, बहुत ज्यादा फोकस आपका कराया जाता है इस वर्ड पे, एंड दैट मोस्ट अब्यूज्ड वर्ड इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट, यस और नो? ठीक है। हमें आज, मैं आपको एक अनाउंस कर रहा हूँ एक बात, एंड ये आपको आज इरेज करना है अपने दिमाग से, और क्या वर्ड डालना है वो मैं बताऊं। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर, रिटर्न्स, ये सब निकाल दो अपने जीवन। दूसरी चीज, इन्वेस्ट करके कोई अमीर नहीं बनने वाला, ये भी एक कंसेप्ट मन में डाल। नहीं बनने वाले। नहीं, पर पहले पहले बन जाते थे, अब नहीं बनने वाले। क्योंकि अब हम आगे वाले 20 सालों की बात करेंगे ना, जो बीत गए 20 साल उनकी नहीं करेंगे। तो दैट वे they may be the worst of times for people who are coming to job market, people who are like 25 30 35 years की एज है। यार ये क्या बकवास बात करी तुमने, मेरे पिताजी देखो उनने कुछ किया, वो इतने उनने कर लिया, उसने कर लिया, ये सब बता रहे हैं, इन्वेस्टर्स इतने हो गए, सेंसेक्स 600 होता था उस टाइम पे। अब वो आ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल जी के इंटरव्यू, ये सब बिकॉज मार्केट में आ रहा है तो सब आते हैं ना। मैं तो 600 पे था, अब 87,000 हो गया, अब इतना हो गया, ऐसे हो गया, वेल्थ ऐसे क्रिएट हुई, सब स्टोरियां सुनाने आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अब मार्सलेस के आपने देखा होगा, सौरभ मुखर्जी ही सिंह, यूएस मार्केट इज गुड रिटर्न, उनका जीडीपी ग्रोथ नहीं होती, बट एज ए इंडियन कंज्यूमर, इंडियन इन्वेस्टर, यू शुड नॉट मिस आउट ऑन समथिंग एल्स। देन यू पीपल हु आर द मैंगो पीपल, आम आदमी, आप जब ये सब देखोगे ना, आपके दिमाग की दही हो जाएगी। पहले कह रहे थे इंडिया इज ग्रेट स्टोरी, अब वो मार्सलेस वाला ही सौरभ मुखर्जी इज अ डिसेंट फेस इन नेम। आई होप एवरीबडी नोज हिज नेम एंड मस्ट हैव हर्ड और रेड समथिंग। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, मार्सलेस वाला सौरभ मुखर्जी, स्पेको। ठीक है, यस और नो? कोई ऐसा है जिसको नहीं पता? नहीं भी पता तो इट्स फाइन। इनफैक्ट जिसको नहीं पता वो ज्यादा सुखी रहेगा ये भी बता रहा हूँ जिसको नहीं पता और जो नहीं सुनता ना, वो भी ज्यादा सुखी रहेगा, यही मेरा मैसेज है। क्योंकि अगर बिन पैंदी के लोटे, अगर सी इफ यू हैव ए मेटेरोलॉजिस्ट जो आपको बाहर देख के बता रहा है, ऐसे धूप है, मौसम बहुत अच्छा रहने वाला है, बाहर धूप है, फिर जैसे ही बादल आ गए, अरे ये तो बादल आ गए, बारिश होने वाली है, फिर ये, अरे फिर तू क्या बता रहा है, ये तो मैं भी देख लूंगा, ये तो मैं भी देख लूंगा, मैं तेरे को क्यों फॉलो करूंगा? मेरे को बाहर देख के मौसम का हाल पता करना है तो आंखें तो भगवान ने मेरे को भी दे रखी है। यू आर ए मेट्रोलॉजी गाय, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ना कि तू मॉइस्चर देखेगा, ह्यूमिडिटी देखेगा, कहाँ पे लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, क्लाउड फॉर्मेशन, वो अप्रोचिंग दिस दैट, उसको मानेंगे ना हम कि भी तू तनख्वाह ले रहा है, पैसे लगा रहा है, तूने गैजेट्स ले रखे हैं, तू अपने आप को फिजिक्स पढ़ी हुई है तूने, और ऐसा कर रखा है। डू यू गाइस एग्री विद दिस व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है। हाँ, पहले तो उसका था ना कि बाय एट एनी प्राइस, पहले स्टोरी क्या थी, बाय एट एनी प्राइस, टीसीएस नेस्ले पेज सबको खरीदवा दिए। फिर टीसीएस एचडीएफसी नेस्ले का आपको पता है प्रोग्राम, ठीक है। फिर उसने बोला कि ये, फिर वो एचडीएफसी एमसी, फिर वो खुद निकल गया। तो आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट हिम डाउन और समथिंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल पीपल इज, इसमें पैसा नहीं है, पैसा इसमें नहीं है, पैसा इसमें है बाकियों को बताने में कि पैसा किसमें है। समझे मेरी बात? अब मेरे को जज मत करने लग जाना, मैं यहाँ पे, पैसा किसमें है, दूसरों को बताने में पैसा किसमें है, पैसा किसी चीज में नहीं है पैसा इज, इन्वेस्टमेंट करके रईस नहीं बना जाएगा, कैसे बना जाएगा, क्या थॉट प्रोसेस से बना जाएगा, मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में। कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है या ऊपर से जा रहा है, पहले तो ये बताओ यार। सी, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे सोशल मीडिया पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हो, छोटा मोटा काम मेरा भी यही है, इनके सहारे कहीं नहीं पहुंचोगे आप। वो आपको लगेगा लीडर लीडर बड़ा अच्छा लगा, मैं पॉलिटिकल तो नहीं करूंगा, रिकॉर्डिंग पे भी मामला है, ठीक है, कि लगा मोह भंग होने लगा। अब हाल क्या है आप लोग को आइडिया है, और 4-5 साल में क्या हो जाएगा, एंड देन यू रियलाइज कि यार ठीक है बस सब, वो जब नया नया आता है ना कोई, तो सब ऐसा लगता है। फैक्ट ये है कि मुझे कुछ समझ में आना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। कितने लोगों को, सी मेरा जो कोर्स है ना, स्लाइड्स में इसलिए नहीं दिखा सकता, इतना अब्स्ट्रैक्ट है यार, इतना अब्स्ट्रैक्ट है ये, कहाँ से स्लाइड पे डालूं और क्या डालूं? आप लोग भी जब इस बार कई चीजों की प्रेजेंटेशन बनाएंगे ना,
तो वो प्रेजेंटेशन लीक हो जाएगी ना, तो भी किसी के को समझ में नहीं आएगा कि यार ये क्या बोलना क्या चाह रहा था कभी। दैट इज दिस इज एक्चुअल ज्ञान। ज्ञान वो है कि जो जो मिल रहा है तो उसमें टाइम लग रहा है समझने में। 2 7 14 इज नॉट ज्ञान। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड शास्त्र। लोग विज्ञान गलत वर्ड यूज करते हैं, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं क्या विज्ञान है, साइंस है? विज्ञान इज नॉट साइंस, साइंस इज शास्त्र। साइंस इज शास्त्र, शास्त्र इज साइंस, वो सब निकल कर आएगा। ज्ञान विज्ञान कभी अलग सिखाऊंगा एस्ट्रोलॉजी का अगर मूड बनेगा। ज्ञान और विज्ञान अलग चीज है। धाता विधाता अलग चीज होती है। वी से उसका छोटा हो जाता है ज्ञान, उसका छोटा विज्ञान। धाता विधाता, वो कभी हिंदी और ये सब सिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है? ओके। अभी टेंशन मत लो किसी चीज की कि क्या समझ में आ रहा है, क्या कवि कहना चाह रहा है, क्या है, धीरे धीरे एकदम आएगा। सी वी हैव टू रियलाइज वी कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग, इट्स अ स्टेटमेंट कमिंग, यू कैन राइट इट डाउन या अगेन हेयर हेयर, बिकॉज इस तरह की 15 स्टेटमेंट आती है किसी भी क्लास मैक्सिमम। और पूरे सिलेबस में कोर्स में 150 से 200 स्टेटमेंट्स ही होंगे। आप ये सारी स्टोरियां बीच में इसलिए सुनाई जा रही है ताकि ये स्टेटमेंट्स डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, जब सब्जी बनाते हैं ना तो ज्यादा होता है, फिर वो हवा में पानी उड़ जाता है, होता है फिर उतनी सी बच जाती है, ठीक है। पर कुकिंग में तो यू हैव टू गो थ्रू दोज मोशंस, तो दिस इज कुकिंग हैपनिंग। डिश बीच में तैयार होगी, समझ में आई ये बात? तो सबसे बड़ी चीज क्या है जीवन में, जिस चीज को हम मेजर नहीं करते या कर सकते, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो अल्लम बल्लम चीज है। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू गाइस मेजर हैप्पीनेस? टाइप यस और नो। हैप्पीनेस है ना, हैप्पीनेस। अब वो नहीं, एवरीबडीज डेफिनेशन, अरे तू आंसर कर यार, यस नो में मेजर कर सकता है 1.5 किलो हैप्पीनेस या समथिंग? नहीं कर सकते ना। तो बस जो चीज मेजर नहीं कर सकते उसके बारे में मेरे हिसाब से बात ही नहीं करनी चाहिए। और ज्यादातर लोग बात करेंगे, और जो चीज मेजर कर सकते हैं वो करेंगे नहीं। और जब तक आपको वजन घटाना है तो सबसे पहली चीज तो होगी ना, वजन है कितना। तो वेइंग स्केल के बिना क्या, कैन यू बी ऑन ए वेट लॉस जर्नी? ठीक है, मेरे को लग रहा है मैं पतला हो रहा हूं, पर सबसे बड़ी जिज्ञासा नहीं आएगी मेरे को कि यार मेरा वजन कितना है, और 2 4 दिन से खाना कम कर रखा है तो अब कम लग रहा है, बट कितना कम हुआ? टाइप यस और नो इफ यू आर आइडेंटिफाइंग विद मी। बिकॉज मैं धीरे धीरे अब वो खिला रहा हूं तो पचना चाहिए। अगर ये चीज भी नहीं समझ में आ रही तो बोलो यार नहीं आ रही। मैं, समझो मैं कहां ले जा रहा हूं। जिस चीज को हम नाप माप नहीं सकते उस चीज की बात नहीं करनी है। लर्निंग टाइम वेस्ट है, अल्लम बल्लम है। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। बेडशीट चेंज करी, कमोड साफ किया, वॉशिंग मशीन ऑन कर सकता है, कपड़े सुखा सकता है, अपना बर्तन रख सकता है। ये 50 चीजों में से 10 चीज भी कर लेगा तो ये लव है। 50 कर लेगा तो यू लव मी मोर, 0 करेगा तो यू डोंट लव मी, एंड 0 से 50 में वो है। सिंपल, ये मेजरेबल है जो मैंने काम बोले। पर ये सूखा लव, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, मूवीज में देखा ना, आई लव यू, वो उस पे पहाड़ में बोल रहा है और आवाज करके फिर वापस आती है, आई लव यू लव यू लव यू। ये आधी दुनिया इस जोन में चल रही है। मैं लव की बात नहीं कर रहा, मैं इन्वेस्टमेंट की भी और पैसे की भी बात कर रहा हूँ। इसके इक्विवेलेंट लगी पड़ी है, कहीं पहुंच नहीं रहे हो। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है आप लोग को? इसी पे चल रही है। अपने को ज्ञान लेके शांति से बैठ जाना है और मुस्कुराना है। फिर कोई आएगा, आप इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या ज्ञान है जिसे छिपा रहे हो? ठीक है, तो बोलो पैसा लगेगा बाबू भाई। तो ऐसे चलना है। अभी मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, आपने कंसल्टेशन स्टार्ट करी है, आप ही में से हैं, मैं नाम महिला है, ठीक है। उन्होंने बताया, कहता आपके साथ कोर्सेज करके ना, कहते मेरे को नॉलेज पहले बहुत टपकती थी पर स्ट्रक्चर्ड नहीं थी, और समझानी बतानी और एग्जाम्पल से नहीं आती थी, और मैं बहस में लग जाती थी और लोग बहस में रहते थे। कहते अब कोर्सेज करके आपके, ये मैं अपना क्लेम बता रहा हूँ, अच्छी चीज एंड आप बताना कि थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत हुआ है या ऐसा लग रहा है हो रहा है। तो कहते आर्गुमेंट करने का मन नहीं करता। देखो जब जेन्युइन ज्ञान आ जाए ना, कोई बकवास कर रहा हो तो मन नहीं करता। और कहते जब थोड़ा मन करता है या अगला आदमी सुनने को तैयार है, तो कहते फिर जब मैं आपके एग्जाम्पल बताती हूँ तो फिर किंग करते हुए विमूढ़, मतलब उसके बाद अब कोई बातचीत ही नहीं है। ठीक है, उट इज जैसे वो मेम से नहीं दिखाते कि अब कोई आया वो कुछ बोल गया और पीछे से शिक शिक, और आंखों से ऐसे ऐसे शिक शिक
ठीक है। तो अज्ञान यही होना चाहिए कि जब खुले तो बस वो सबका शिक्षक हो जाए। उस पे फिर ऐसा नहीं हो कि नो, देखो, वन ऑड पीपल विल बी एन इडियट, बट वी प्रिज्यूम दैट वी आर नॉट सराउंडेड बाय ऑल इडियट्स, वी आर जेन्युइनली, हम जैसे हैं या जैसे थे, जैसे आप मेरे कोर्स ज्वाइन करने या पिछले कोई कोर्सेज ज्वाइन करने से पहले थे, ऐसे ही आपके रिश्तेदार यार दोस्त हैं, दे हैव नॉट गॉन थ्रू दिस पाथ। तो यू पीपल गोइंग थ्रू दिस पाथ आर स्लाइटली, आई एम नॉट लिविंग ग्रेट, स्लाइटली बेटर। लेकिन स्लाइटली बेटर में क्या होता है ना, अगर आपको कुछ दिख रहा था, आपकी मैंने 4 फुट हाइट ऊपर कर दी स्टूल लगा के, तो आपको और अच्छा दिख रहा है। अब ऐसा नहीं कि आप डायनासोर बना दिया मैंने 50 फुट करके, 4 फुट थोड़ी सी स्टूल लगा दिया, तो नाउ यू कैन सी बेटर, बेटर देन दैट पर्सन, तो योर क्लैरिटी ज्यादा। तो ये वाला व्यू देखने के लिए यही एम है, ये ज्ञान यही है कि वो आपको नीचे से ऐसे ले जाता है, तो आप ऐसे देख सकते हो ऊपर से। तो यही एम है, समझ में आ रहा है? ठीक है। बात करने की इच्छा ही नहीं होती एब्सोल्युटली। एंड क्या होता है, थोड़ा जब आप में से कुछ लोग ज्योतिष वगैरह भी सीख रहे हैं, मेरे को ना ऑफ द रिकॉर्डिंग बोल बताना कि मैं ज्योतिष का एक चीज बतानी है मेरे को, अनाउंसमेंट ही है आप लोगों के लिए, और बहुत फायदा है आप लोगों का, बहुत फायदा है, पैसे का फायदा है, मतलब कोर्स मैं रिकॉर्डिंग में नहीं बता रहा, बाकी लोग बाद में भी रिकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट बाद वाले भी देख रहे हैं तो पूछ सकते हैं कभी कि अभी क्या दे रहा था उसमें जो कोर्स की फीस ही माफ हो जाती है हमारी, जितने पैसे दिए। तो मुझे याद दिला देना, मैं वैसे भूलूंगा, भूल ही जाऊंगा क्योंकि मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं ध्यान से। हम जो चीज मेजर नहीं कर सकते, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीज समझ में आ गई? हम वेट को मेजर कर सकते हैं, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम बुखार को थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं, तो हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं कि 103 के ऊपर पट्टी करनी है, ये पैरासिटामोल है, इससे ज्यादा हो गया तो ये है, फिर इंजेक्शन लगेंगे, फिर अस्पताल ले जाएंगे। देयर इज सम मैकेनिज्म। ब्लड प्रेशर 120/80 नॉर्मल होता है, हम मेजर कर रहे हैं, अब 140 बाई इतना हो गया है, इतना हो गया तो दवाई खानी है, इतना हो गया तो डॉक्टर के पास जाना है। हम मेजर कर सकते हैं, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। वजन, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये सारी चीजें, ये बेसिक चीज समझ में आ गई। तो नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू नाउ डू एंड डू इज दैट इज अ वेरी सिंपल टर्म। अब आप बोलोगे ये तो मेरे को पता ही था, एक किसी ने मैसेज लिख भी दिया, पर उसका नाम क्या है ज्ञानी आदमी का? आर्यन सिंघल, ठीक है, आर्यन सिंघल। तो आर्यन सिंघल ने लिख दिया, मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन भाई साहब इतने में ही होगा तो क्या पैसे लेके बस ऐसे ही करूंगा है? ये तो आपने कहीं पढ़ लिया होगा। मेरा क्लेम टू फेम क्या है? जो मैं बोलूंगा गूगल नहीं बताएगा। कितना उसकी एआई कौन सा आ गया ग्रो, कोई पूछ लेना, नहीं मिलेगा। यही ज्ञान है। जो ज्ञान आपको बटन दबा के मिल जाए तो फिर क्या फायदा? ये सबसे बड़ी चीज होती है। थोड़ा मिल जाएगा, डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन जैसे लाइफ चेंज होगी वो नहीं होगी। दैट वर्ड इज नेटवर्क, योर नेटवर्क। इस यही टॉपिक है आज का। टुडेज टॉपिक इज दिस टर्म, अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म विल चेंज योर लाइफ। अब वो जब कोर्स में आके पढ़ेंगे तो लोगों को पता चलेगा टर्म क्या है। ये तो बोलेंगे नेटवर्क को पता है, कुछ तो बताएगा। नेटवर्क इज व्हाट आर एसेट्स टुगेदर एंड माइनस द लायबिलिटीज एंड, हाँ हाँ ठीक है समझ, नहीं नहीं नहीं, नहीं समझ में आया आप लोग। इतना ये पूरा चैप्टर है भाई मेरा, तभी तो कहते हैं कि इस पे कोई 5 मिनट का वीडियो बना के नहीं बता सकते। इसमें बहुत एग्जाम्पल और दिए जाएंगे, आप लोग की दिमाग की दही होगी, मसाज होगा आपके ब्रेन का, मजा आएगा आपको, और इस पे बताएंगे। तो ये नेटवर्थ है। आप में से कितने लोग हैं जिनको अपनी नेटवर्थ, अब मैं ये पूछूं पता है नहीं पता? क्योंकि अगर पता है जिसको अपनी नेटवर्थ, तो लिख दे, और जिसको नहीं पता एग्जैक्टली तो नो लिख दे। 1-2 लाख ऊपर नीचे हो सकती है, बट एग्जैक्टली ये मत बोलना मेरे को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो यानी इस मोमेंट में नहीं पता है, वो होमवर्क बन जाएगा फिर आपका, क्या दिक्कत है? झूठ सच तो ना, सच ही लिखना है ना। तो अब यहाँ पे लोग नो नो नो, मैंने यस लिखने को नहीं बोला था। अगर पता है तो बता ना कितनी, जिसको पता है अपनी बता कितनी है, मैं जितनी भी है पता, जिसको जो कह रहा है मुझे पता है तो अपनी लिख के बताओ ना कितनी। जिस बाकी तो सारे नो लिख रहे हैं, जो यस क्यों लिख रहे हो? यस मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया। कितनी जल्दी लोग प्रिज्यूम कर लेते हैं। एक ने पहले ने लिखी, लैक्स में लिख लो, 30 लैक्स, ओके, मैं नाम नहीं पढ़ रहा, तो प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड जस्ट फॉर द, कि ताकि पता चल जाए किसकी कितनी है, ओके। नहीं मैं जज करता, बट मेरा काम क्या है, आप लोगों का इंप्रूव करना। 30 लैक्स पहली आई है, ओके, एक आई है किसी भाई की 3 CR, 1.75 CR, 1.25 CR, 42.3 लाख, ये 42.3 लाख बड़े प्रिय हैं, इनको बिल्कुल पता है।
79.600 ग्राम, 648 ग्राम वेट है। ठीक है, ठीक है, तो दैट मीन्स दे आर मोर दिस थिंग। एक 1.3 CR, ठीक है, 1.3 CR। बाकी 90% लोगों को नहीं पता है। जिनको पता है उन्हीं की फिगर पढ़ रहा हूं मैं। 40 लाख, 3.5 करोड़, 80 लैक्स। ये कौन है? एक कह रहा है कि यस आई नो माई नेटवर्क। जो बोल रहा है, संतोष बोल रहा है कि आई नो, तो वो लिख दो ना। वो गलत लोगों को मत लिखो यार, एडमिन को लिखना है। दुर्गेश, एडमिन एडमिन। ठीक है, 11 लाख, 1.7, क्या 1.7 CR या एल? 4 CR, 5 to 6 CR। 5 to 6 CR वाला तो मस्त है। 5 भी है, 6 भी है, पता नहीं। ये भी अच्छे लोग हैं। मतलब 1 CR का तो ठीक है। 93 लैक्स, 80 लैक्स, 80 लैक्स, 20 लैक्स। अब आप सोचेंगे ये 1200 करोड़ वाला कौन है यार? मतलब मजाक है या सच है? कौन है ये? ऑफ द रिकॉर्डिंग आ जाना, बताना, हम भी देख लें भाई 1200 करोड़ कैसे दिखते हैं। ठीक है। तो एक ने लिखी है, एक सबसे गजब टॉपर स्टूडेंट है एक, 26,58,000। 58,683 लिखता तो और भी अच्छा लगता, बट ठीक है। तो यानी इस लेवल तक आप कर रहे हो, है 1 CR, 12.5, 8.9 CR, 5 CR, 4 लैक्स भी है, 70 लैक्स भी है, 90 लैक्स भी है। तो आप लोगों ने लिख दी, पर अभी मैं, अब एक एक सबसे नीचे वाला एक हमारा भाई है, -17.5 लैक्स। तो यानी कि आप समझ गए, नेगेटिव में भी हो सकती है इसका मतलब। किसी की है तो हम चाहेंगे कि उसके हम ऊपर लेके जाएं। ठीक है, माइनस में भी है 4 CR। बाकी ज्यादातर लोगों को सूती पैसे नहीं पता। ठीक है, ओके, लेट्स फिनिश। ठीक है, 9 CR भी कोई है तो सी। अब आप देखो कि ये कोर्स है, यहाँ पे -17.5 लाख भी है, 4 लाख भी, और 11 CR भी है। वो 1200 CR वाला मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने लैक्स में बोली थी, तो शायद 1200L लिखना होगा। मैं ऐसा प्रेज्यूम करता हूँ, तो 1200L यानी 12 CR होता है। और भाई 1200 CR है तो भाई बता देना यार, हम भी मिल लेंगे 1200 CR कैसे लगते हैं। ठीक है। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने नेटवर्क तो बढ़ा बता दी, मैं एक सरल सवाल पूछना चाहता हूँ आप। जो आपका अपना घर होता है, जिस घर में रहते हैं, वो नेटवर्थ में काउंट होगा या नहीं होगा? अब आपको काउंट होगा तो यस लिखो, नहीं होगा तो नो लिखो। अब मैं खुद आंसर बताऊंगा कि कौन क्या लिख रहा है। ठीक है, नो 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 नो। एक ने इसमें तो मैं नाम ले सकता हूँ। मुकेश ने यस बोला है, बस। पवन बोल रहा है यस। चीना बोल रहा है यस। अपना घर नेटवर्थ में काउंट होगा या नहीं होगा? यस नो लिखो, तो नो लिख रहे हैं सारे लोग। ठीक है, तो देखो, कोई भी चीज होती है उसके पीछे लॉजिक होता है, ये तो मानेंगे आप। ठीक है, लॉजिक होता है हर चीज के पीछे। ठीक है, तो इसमें यस बोलने वाले मेरे ख्याल 10-15% है, और नो बोलने वाले 80-85% है। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, तो अभी मैं कुछ बोलूंगा, और मेरी बातों पे आपको जब बात बताई जाएगी, तो मैं उससे पूछूंगा कि ये जो बात बताएगी, मैंने डिसीजन बताया, ये लॉजिकल लगा आपको? तो आप लॉजिकल लिखेंगे। और लॉजिकल नहीं लगा, लॉजिकल नहीं लगा, तो NaHI लिखेंगे। इजी हो जाता है ना, देख समझ। लॉजिकल नहीं, है ना? ठीक है, यस नो नहीं, लॉजिकल नहीं। यू हैव टू फॉलो एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस। द मोमेंट यू फॉलो एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन, इट शोज दैट द माइंड इज फुली अटेंटिव। अगर आप मोबाइल देख रहे हैं, बीवी की बात सुन रहे हैं कि प्रेशर कुकर की सीटी में ध्यान है, ये है, तो फिर आप यस नो लिख दोगे। ये एज ए रूल कंडक्ट, ये टेक्निक भी सिखा रहा हूँ आपको, वेबिनार आप भी कंडक्ट करोगे। You have to be very clear in instructions and make, because there is no way I can control your attention. कोई लेटा हुआ है, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? सो व्हेन आई से, उसको जब आप ब्रेन को ट्रेन करोगे मुझे आंसर देना है, तो यू विल बी इन द मोमेंट एंड यू लर्न मोर। इट्स अ बेसिक टीचिंग स्किल, इसमें कोई बड़ी ग्रेट चीज नहीं है। तो मैं अभी जो बात लॉजिक बताऊंगा, तो उसके बाद मैं बोलूंगा आप लोगों को, एंड उसके बाद आपको आंसर करके चुप हो जाना है। ठीक है, तो देखिए, सिंपल सी, आपको बहुत लोगों ने लिखा कि अपना घर को काउंट नहीं करना, नो लिखा है, कुछ लोगों ने यस लिखा है। देखो, जिस घर में आप रहते हो, वो घर तो आपको कुछ
कमा के दे नहीं रहा, है ना, तो वो तो आपका कहीं कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा। तो ये चीज तो बहुत लोगों ने पब्लिकली बताई है, समझाई है। आई थिंक मुझे ऐसा लगा आप लोगों को पता होगा बहुतों को। तो 85% लोगों ने तो वैसे लिखा भी नो, ठीक है, कुछ लोगों ने लिखा यस, ठीक है। पर लॉजिक तो यही है ना कि भाई वो आपको कुछ दे नहीं रहा, ये ठीक है, तो वो कुछ नहीं है, तो ये एक्सप्लेनेशन लॉजिकल है तो लॉजिकल लिख दो, बिकॉज दिस इज द एक्सप्लेनेशन। लॉजिकल लगा ना आपको? अपने घर में रह रहे हो भाई, घर में रह रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, लॉजिकल ना एवरीबॉडी, ठीक है। ओके, किसी को जिसको नहीं लगा तो कोई दिख रहा है नहीं, जिसको नहीं लगा तो एक बार हाथ खड़ा कर दे, एक आदमी, एक दो आदमी। सबको लॉजिकल लग रहा है यार, पर जिसको नहीं लगा तो हाथ खड़ा कर देना, तो उससे एक बार पूछ लेंगे। जितनों को नहीं लगा वही हाथ खड़ा करेंगे, है ना, ताकि उससे नंबर भी हमारा पता चल जाए कितने हैं, क्योंकि आप लोग 485 में। अच्छा, ये टेक्निक भी अच्छी है पता करने की, पब्लिकली भी सबको पता चल जाएगा और मेरे को भी काउंट जल्दी पता चल जाता है, तो दिस इज ओके। तो 487 में से 33 है। ओके, आई विल। अब यार ये हाथ खड़ा करने में मतलब अब ये ऐसा ना हो कि अब मेरे को हाथ खड़ा करना है, फिर अगर जब अभी अनम्यूट करके रीजनिंग पूछी जाएगी, फिर जलालत भी फेस करनी है। तो अगर ये डेमोक्रेसी होती और किसी को प्रधानमंत्री बनना होता तो कितने बहुमत से बन गया होता, क्योंकि 489 में से केवल 38 लोग, नाउ विल स्टॉप, 38 लोग आर सेइंग कि यार ये लॉजिक नहीं है, बाकी लोग कह रहे हैं लॉजिक है। तो 38 इज लेस देन 9%, 8%, तो 7% लोग बोल रहे हैं। तो इसमें से हम अब चावल पके हैं कच्चे हैं तो देख लेंगे कि हो सकता है भाई, हो सकता है कि लॉजिकल सबको लग रहा है, इनको नहीं लग रहा, हो सकता है ना हो, तो जरा दो चार लोगों से पूछते हैं। ये ये चीज बहुत बड़ी चीज है ना, क्योंकि जो जैसे मैं समझाऊंगा ऐसे कोई समझाएगा नहीं। तो मैं किससे बात करने की कोशिश करूं? मधु जी से पूछते हैं। मधु जी अनम्यूट करें और बोलें क्लियरली, कि Yes. आपको वीडियो ऑन करें और बोलें कि ये आपको क्यों नहीं लगा ठीक। Yes, sir. So, my reasoning is कि घर मैंने खरीदा है तो वन इट इज सेविंग मी रेंट या अदर एक्सपेंस। बेचना है तो बेच लूंगा, तो still it is like it's in my control. So that's why it is illogical. दैट्स व्हाई इज इलॉजिकल, बिकॉज आपको बेचना है तो मैं बेचूंगा। Even otherwise it is saving me rent, so मेरा नेटवर्क से माइनस होने से तो बचा ही रहा। ओके, वेरी गुड, आपका रीजनिंग है। किसी और की रीजनिंग भी पूछ लेते हैं, कुछ और बेटर रीजनिंग मिल जाए। अपना अनम्यूट करके आवाज बंद कर लो जिस जिसका हो जाता है। अब पंकज किलावत जी बोले क्विकली। पंकज किलावत जी अनम्यूट करें और बोले। 5-6 लोगों का मैं लूंगा एंड देन विल सी। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ अगर लोन नहीं है तो फिर नेटवर्क में होना चाहिए। नहीं नहीं, अगर लोन है तो भी तो नेटवर्थ में आएगा ना, फॉर्मूले में तो आएगा, ऐसे कैसे बट कि देर लोन। इज टू बी समथिंग टू बी पेड अगेंस्ट दैट ना, तो जितना लोन है वो अगर यार रिड्यूस एक कर। चीज बताओ, फिर आपको तो नेटवर्थ की डेफिनेशन ही नहीं आती। नेटवर्थ इज एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो क्योंकि अगर किसी का मान लो 2 रुपए लोन रह गया है बैंक पे, हम्म। 2 रुपए लोन रह गया है हाउस लोन का, तो लोन है, तो यानी कि काउंट नहीं होना चाहिए। नहीं, तो मैं देखो रिड्यूस हाथ करके जोड़ बोल रहा हूँ, के जैसे 1 करोड़ का है, 20 लाख देखो, लोन है तो मैं 80 लाख रुपए। हाँ। मैं 5-7 लोगों को लूंगा, देर इज नथिंग राइट हम्म। रॉन्ग, वो नहीं होना है। जो ठीक है। जितना जैसे बोला वो आपके थॉट प्रोसेसेस को ही मुझे ठीक करना है ना। मैंने क्या बोला है, जीवन में याद रखना, जीवन में कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है। ये इस चीज को फॉलो कर लोगे तो देन यू विल बी लाइक क्यूरियस, नेवर बी लाइक एब्सोल्युटली श्योर, बिकॉज कहानी चेंज होती रहती है, ठीक है। एंड हम्म। शिल्पा सचदेव जी क्विकली बोले। 5-6 लोग लेंगे, सी अपना बोले, बाकी लोग सुन रहे हैं, मुझे भी सुन रहे हैं, आपको भी सुन रहे हैं, आप भी जज हो रहे हो, मैं भी जज हो रहा हूँ। एंड उसमें मैंने आपको ये बता दिया कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है। आपने अपना तर्क बोला, मैंने फट से तर्क मारा उल्टा कि भैया लोन नहीं है, तो यानी 2 रुपए लोन बचा है तो भी आपका फॉर्मूला तो फेल हो गया, तो क्या है? तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी और 5 लाख लोन है, तो फॉर्मूला तो एसेट माइनस लाइबिलिटी का दे रखा है ना। शिल्पा सचदेव जी बोले क्विकली। सर, पैसे का न जाना भी पैसे के आने के बराबर होता है, तो रेंट बच रहा है मेरा तो काइंड ऑफ वो मेरा इनकम ऐसा मान ले, तो इसलिए होम कैलकुलेट करेंगे नेटवर्क में।
और कभी बुरा वेरी कुछ एकदम कुछ बुरा सर्कमस्टेंस आ गया तो बेच के पैसे तो आएंगे, वी कैन स्टार्ट फ्रेश। यही दो रीजन। अब ये देखो, अब कितने लोगों को शर्म आ रही है जिनने पहले इसको बोला था लॉजिकल है ये, जिस घर में रहते हैं, कितनों को ये मैडम ने बोल दी जो बात, शर्म आ रही है यार। यार ये तो बात तो, मनी, कहीं कोई गधा लिख के गया ना, मनी सेव्ड इज मनी अर्न। नहीं, नहीं। क्योंकि अगर आप एक चीज बताओ, अगर किसी इंसान का पास 1 करोड़ का घर है अपना, और 50 लाख कैश है, 50 लाख कैश यानी कि डीमैट, कैश, प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड, ये वो सब अलम अलम फाइनेंशियल एसेट्स है। तो 1 करोड़ का घर है जिसमें वो खुद रहता है, और 50 लाख रुपए का उसका बाकी सब कुछ है। उसका एक और दोस्त है जो किराए पे रहता है, और उसका पास 1.25 करोड़ के फाइनेंशियल एसेट्स हैं। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से वो 1.25 करोड़ के फाइनेंशियल एसेट्स वाला बोलेगा मेरा तो 1.25 करोड़ क्या है, नेटवर्थ है। और शिल्पा मैडम का 1 करोड़ का घर है और 50 लाख के फाइनेंशियल एसेट्स है, मैडम बोलेंगी मेरा तो 50 है। तो यानी शिल्पा मैडम गरीब होगी, क्योंकि नेटवर्थ इज अबाउट अमीर गरीब ओनली, इट्स अ मैटर। तो शिल्पा जी गरीब होगी क्योंकि इनके पास 50 है, और वो अमीर हो गया, उसके पास 1.25 करोड़ है। अब वो 50,000 का रेंट देता है कहीं पे, हर महीने देता है, मैडम नहीं देती। मैडम की तो एसआईपी जा रही है म्यूचुअल फंड में, या ईटीएफ में, या जहां भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या चीजें होती हैं समझने के लिए। तो अब मुझे बताएं, अब मैडम की बात, अब जो कहानी में ट्विस्ट आया है, ठीक है, तो कितने लोगों को ट्विस्ट आ गया कि ओ नटराज फिर चैंपियन, ट्विस्ट, लास्ट बॉल पे छक्का, तो टी लिख दो, क्योंकि यही जीवन का आनंद है। कभी कुछ खट्टा, कभी मीठा, कभी खुशी, कभी गम। अब देखो लॉजिक बताया ना, ट्विस्ट आ रहा है, अब सब टी लिख रहे हैं। कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, कहानी में ट्विस्ट आ रहा है ना। मैडम आप ही बनी रहेंगी, मैडम आप सबसे मेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, मैं आप ही से बात करूंगा, ठीक है। थैंक यू। क्योंकि ना आप ऐसे सोच रही हैं कि आप जीत गई, ठीक है, लेकिन तो कुछ नया आएगा अभी। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड। तो अब कहानी में ट्विस्ट है। अब मैं मैडम आपसे पूछता हूँ, आपकी बात मानिए मैडम, कुछ लोग ना गधे होते हैं, आदमी या महिलाएं या कपल, और उनको हमारी हरियाणा की भाषा में बोलते हैं, एक वर्ड है बौरहंडे, शो ऑफ्स। मैडम वो, उनकी औकात नहीं होती, वो 5 करोड़ का घर खरीद लेते हैं, थोड़ा लोन भी ले लेते हैं, पर एसेट तो वो तो फॉर्मूला चलेगा, जैसे मैंने उसको टोका था कि एसेट माइनस लायबिलिटी। बट सिंस दे बाय अ बिग एसेट एंड दे आर स्टेइंग देयर एंड वो उनकी औकात से अलग है, दूर है बहुत ज्यादा, और वो हो सकता है इजी मनी पापा का मिल गया हो, या कोई कहीं कुछ बिक गया हो, या कहीं से कुछ मिल गया हो उनका, या हो सकता है और कुछ नहीं तो इसॉप सी मिल गए हो, है ना। आप पुरानी कंपनीज में मिलते हैं या लिस्ट होती है कंपनी, मतलब वॉट एवर रीजन, फॉर्मूला तो विल नेवर चेंज, नेटवर्थ इज इक्वल टू ऑल योर एसेट्स माइनस दिस। हियर द क्वेश्चन इज, क्या अपना घर वो है या नहीं है। तो पहले हम थे कि 7.5% लोगों ने बोला था, आप उन्हीं में से थी, बाकी लोगों ने वो बोला था, फिर आपने ऐसा मैडम जवाब दिया, मजा आ गया, और लोगों ने सबने टी लिख दिया ऑलमोस्ट, की कहानी पलट गई। और बट मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैडम, आप की जो मैं रियल एस्टेट कोर्स में भी सिखाता हूँ, सिखाया है कि जो आपकी साल की आमदनी है ना मैडम, लेट से आपकी 30 लाख है, तो 5 साल की, मैं टैक्स काट के नहीं बता रहा, टोटल 30 लाख रुपीज का खेल है, उसमें उसमें भी खेल होता है, जो कट्टा पिट्टा सबको फॉर्मूला पता है। 30 लाख की सैलरी है तो आपकी मैडम औकात 1.5 करोड़, है ना, उसी में रहना चाहिए। पर आपने खेल खेलते टाइम सोचा 4 CR या 5 का घर ले लिया। अब आपने अपने 3.5 CR फंसा दिया, नहीं फंसा दिया, क्योंकि ये 3.5 CR का आप कुछ और बेटर कर ही सकती थी ना, कर ही सकती थी ना। तो अब इसको नेटवर्थ में काउंट करना सफेद हाथी की तरह, बिकॉज अभी आप इसको बेचोगे क्योंकि ये प्रोडक्टिव नहीं है, ये सफेद हाथी हो गया, समझ रहे हो, क्योंकि आप इसमें रह रहे हो, आप रह रहे हो, अब वो कोई बोलने वाला तो आप बेच दोगे, आप बेच दोगे, लेकिन अगर आपने नहीं बेचा, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी चीज है जो मैं बता रहा हूं, बहुत ट्रिकी चीज है। अभी फिर अरमान पलट गए हैं, और ये सब पलटी होगी, तो पी लिख दो इस बात पे कि यार देयर मस्ट बी सम रूल ना,
कि ये लॉजिक तो है, किराया बच रहा है, बट मैडम आपकी औकात क्या, आपकी तनख्वाह 30 लाख रुपए है, तो आपकी 30 लाख रुपए तनख्वाह में 25% से ज्यादा किराया नहीं हो सकता, 7,20,000, तो आपका 50,000 से ऊपर वाला किराया नहीं होना चाहिए, आपकी औकात 50,000 की है, तो ये 50,000 आप बचा रहे हैं, तो रेंट बचा रहे हैं आप। नटराज चैंपियन मैंने डिक्लेयर कर दी थी, चेहरे पे मुस्कान आ गई थी, लोग टी लिख चुके थे। लेकिन अगर आप रह रहे हैं 5 CR वाले घर में जहां का किराया आएगा लेट से 2.5-3 लाख, पर आपकी औकात तो 50 लाख की है, पर 50,000 की है, सॉरी, अब आप रह रहे हैं उस वाले में, तो अब ये नेटवर्थ में काउंट ना करें तो बेटर है, क्योंकि अदरवाइज फाइनेंशियल आपका किस तरह चलाएंगे हम, कैसे जस्टिफाई करेंगे? अब समझ में आया? अब जो जो पलटी दोबारा मारना चाहते हैं तो सब पी लिख दें, सब पलटी मार लें। मैडम अब आप मान रही हो मेरा लॉजिकल लग रहा है, बात लग रही है आपको लॉजिकल, कि मैंने कुछ कुछ जो बात है आपकी सही है, किराया बच रहा है, एग्री विद, लेकिन किराया बचने की भी तो औकात होगी ना। यू अगर अब आपका वही दोस्त जो मैंने 1.25 लाख वाला बताया, करोड़ वाला बताया था, वो 50,000 का रेंट दे रहा है, और आप एक ऐसे घर को ओन करके रह रही हो जहां पे किराया 2.5 लाख आता, तो ये बेवकूफी है, मानोगी आप ये बात? बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल मानोगे ना? सब लोग मानेंगे ना भाई ये वाली बात, कि इतने में रहने में बेवकूफी है, सब मानेंगे ना? अब तो समझ में आ गई, अब तो बोलते हो मैं गुरुजी हूं, मजा आ गया ना मैडम, है ना? बिल्कुल सर। पहले बताया, ये बताया, वो बताया, है, समझ में आ गया, एवरीबडी, मजा आ गया। लेकिन भाइयों बहनों, मैं गुरुजी नहीं, मैं इंडियाज नंबर 1 क्लैरिटी गिवर हूं। अब फिर ट्विस्ट आ रहा है, ये चीज में फिर ट्विस्ट आ रहा है, तभी तो ब्रिलियंस है, तभी मैं इसको 10 जगह तक हाँ ना में ले जा सकता हूं, पर मैं आखिरी पे ही रोकूंगा, क्योंकि भाई साहब जितने कोर्स की फीस दी है इसमें इतना ही बताया जाए। जब लाख रुपए का कोर्स आप लोग अटेंड करेंगे, जो कि करेंगे, मुझे पता है, जर्नी है, तब आपको वहां पहुंचाया जाएगा। मैडम अब फिर चेंज करता हूं, इस चीज को फिर नेगेट करता हूं, क्योंकि यही आपको समझना है, यही डिसीजन मेकिंग है। बाहर वाले लोग आएंगे, फॉर्मूले दे जाएंगे, आपको हर चीज लॉजिकल लगेगी, एंड उसको चेंज करके हर चीज लॉजिकल लगेगी, लेकिन आपको टोटलिटी में पता होना चाहिए। तो मैंने 3 बार कहानी घुमा दी है, और मैं चौथी बार घुमाने जा रहा हूं दोबारा। नो यस, नो यस, नो यस, सब नीतीश कुमार बने पड़े हैं यहाँ पे, पलटी कुमार से, ठीक है, पीके, ठीक है। अब सुनो मैडम, अगर ये 4.5-5 करोड़ में आपने ले लिया, और आप एक पॉश सोसाइटी में रहती हैं, वहां सेक्सी इंटेलिजेंट नेबरहुड है, आप बहुत तगड़ी मैरिटल कंसल्टेंट स्ट्रोक एस्ट्रोलॉजर स्ट्रोक फाइनेंशियल एनालिस्ट स्ट्रोक रिलेशनशिप स्ट्रोक एसेट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रोक, ये ऐसे ऐसे हैं, और आप उनके ग्रुप में हैं, और मोस्ट पॉपुलर महिला हैं, जिसका दिल टूट रहा है, हस्बैंड चीटिंग ऑन देम, उसके दिल तो जोड़ देती हो। जिसको पैसा के करना है, पैसे का नेटवर्क है, आपकी पूरी नेटवर्किंग है, आप उन्हें ज्ञान दे रही हैं, उनकी आत्मा में सुकून, सारी महिलाओं को आपने खोपचे में ले रखा है, वो आपकी स्टूडेंट्स हैं। मेल मेंबर्स के लिए आप अलग उनके लिए प्रोडक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट, ये वो, जो चीज में आप फेल हो रही हैं मैडम उस सोसाइटी में, वो फिर आप मुझे जोड़ दे रही हैं। सिंस मेरे पास तो अनलिमिटेड है, तो आपकी तो निकल पड़ी। नाउ टेल मी, इज इट वर्थ इट बाइंग देयर? अगेन कहानी में चेंज, अब है, अब है। बिल्कुल अगर अगर ये है, मान ली मेरी बात, मान ली है, अब आ रहा है, अब कितनों को आनंद आ गया, तो एज ही लिखते भाई, ये मजे से तो ऊपर है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं फिर और दोबारा, समझ रहे हो, नहीं नहीं तू नहीं, ऐसे नहीं, नहीं तू नहीं भैया, यही है, यही। और मैं हर टॉपिक पे, हर चीज पे ये 10 बार कर सकता हूं। जब आप 10 बार कर सकते, तभी आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है। आगे कौन बैठा है, कितना दिमाग है, वहीं तक रुकना है। बहुतों की पहले में हो जाती है, कईयों की दूसरे में, तीसरे में। और जो ये क्या होता है, एक मसल होती है ना मैडम, जैसे आपको मैं कुछ उठाने को बोलूं, तो कैपेबिलिटी है आपके हाथ की, 10 kg 20 kg 30 40 वेट लिफ्टर पता नहीं कितने, पर लिमिट है ना, एक लिमिट है। उसी तरह ब्रेन की भी लिमिट होती है, और ये मैं ब्रेन की लिमिट बढ़ा रहा हूं आप लोगों की ऑन दिस संडे इन माई कोर्सेस। अगर आपको लग रहा है कि यार तू सही में लिमिट बढ़ा रहा है, तो प्लीज एग्री कर लेते हो तो ए लिख,
कि यार नहीं बढ़ रही है। और भाई अगर किसी की बढ़ नहीं पा रही है तो मैं बढ़ा दूंगा, आप डिसएग्री मत लिखो। इट इज लाइक अगर कितने लोगों की बढ़ रही है, सब एग्री लिख रहे हैं, कितने लोग एग्री लिख रहे हैं, ठीक है, कोई डिसएग्री है, तो अगर नहीं बढ़ रही तो मैं, आप कमजोर है, मैं नहीं हूं, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए। तो ये चीज है। अब मैं इसके लिए आप लोगों को 10 लाख रुपए का ज्ञान देने वाला हूं, सब नोट कर लें यहाँ पे, कि मैडम ये सारा ज्ञान इज एप्लीकेबल इन बाइंग ए कार ऑल्सो, जो भी मैंने अभी तक बताया। It is applicable in your clothes also. It is applicable in buying a phone also, gadgets also, everything. अगर सपोज करो जैसे मैं हूं, अब मेरे में ज्ञान है तो मैं ज्ञान बेच रहा हूं, मैं अपनी गाड़ी नहीं दिखाता, मैं अपनी नेटवर्थ नहीं बताता, मैं कुछ नहीं बताता क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है। पर देव गढ़वी को वो गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए जस्टिफाइड है। वो 2.5 3 4 करोड़ की अगर लैम्बोर्गिनी खरीदी हुई है, उसने लोन पे ले रखी है, सेकंड हैंड ले रखी है, कहीं से भी ले रखी है, क्योंकि वो वर्थ इट है। वो नॉर्मल आदमी के लिए तो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। पर भाई साहब उसने गाड़ी दिखा के कोर्स बेचने हैं, तो वो देन इट मेक सेंस, अदरवाइज तो इट डजंट मेक ए सेंस। अगर आपको, एंड बहुत लोगों को ये करना पड़ेगा, पावर ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, एटिकेट्स, मुंह मास आप, और ये सब करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन which life stage you are. So that's why when anybody comes and tells us gospel चीज ना, अंकुर वारिकू और some other creators and all, कि गाड़ी खरीदना बेवकूफी है, महंगा घर खरीदना बेवकूफी है, ये it is not a gospel. दैट्स वाई मैंने शुरू में आपको बोला था, जीवन में अगर तरक्की करनी है तो कुछ सही नहीं है पूरा और कुछ गलत नहीं है। ऑलवेज बी क्यूरियस, दैट इज वॉट आई टीच माई स्टूडेंट, दैट इज वॉट आई वॉन्ट यू टू फॉलो। हर चीज में कन्विंस मत हो जाओ, जीवन ब्लैक व्हाइट में मत करो कि नहीं ये लड़की तो अच्छी है, ये लड़का खराब है, नहीं ये अच्छा होता है, नहीं ये खराब होता है। ज्योतिष में मैं कभी इसको सिखाता हूं बहुत अच्छे से, राहु केतु का एनालिसिस है ये। हम जजमेंटल हो जाते हैं कि पार्टी करना खराब है, अरे वो पार्टी करके ही पैसे कमा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बोले कि यार सोशल मीडिया, फोन और ये लेंस और ये गैजेट्स कर, अब मैं कैसे बोलूं भाई, मैं तो सारी रोटी इसी से कमा रहा हूं। वॉट यू डू एंड हाउ यू अप्रोच मेक्स ऑल द डिफरेंस। नाउ समझ में आ गई, एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं आगे चलता हूँ एंड वी कैन, यू कैन अनम्यूट, सारे लोग अपने हैंड्स नीचे कर सकते हैं भाई लोग, एवरीबडी कैन, एवरीबडी कैन, वो ठीक है। जस्ट अ 30 seconds ब्रेक। तो ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि मैं कैसे, पीपल कैन हैव इवन मोर व्यू पॉइंट्स। मुझे ऐसे लगता है जीवन में जो आपको लगता है वो आपका सच है। पर जीवन में याद रखना कि जो आपको लगता है उससे आप कहीं पहुंच रहे हो तो वो ठीक है। पर अगर उसको लगने से आप कहीं पहुंच नहीं रहे, एंड देयर इज अ कॉग्निटिव डिसोनेंस, and that cognitive dissonance is felt in people, like for example I'll tell you 2 3 examples, these are the areas where I operate. देर इज समथिंग कि आपने सीख लिया कि घर खरीदना तो आप गवर्नमेंट को फायदा कर रहे हो, आप बिल्डर को फायदा कर रहे हो, आप ब्रोकर को फायदा कर रहे हो, आप बैंक को फायदा कर रहे हो, उनके लिए ये आपने सीख लिया। संजय कथुरिया जी ने आपको जैसे लॉजिक मैंने बताया, वो लॉजिक आ गया आपका, एंड आपने सीख लिया, एंड यू वेरी पीस विद इट, एंड देन यू स्टार्ट ऑन योर जर्नी ऑफ डूइंग अल्लम बल्लम बाकी चीजें। आफ्टर 2 3 years यू रियलाइज यार रेंट्स हैव इंक्रीज सो मच, property prices have increased so much that rental yield is still that 3.5%. So that logic जो आपने सीखा था remains true to today also. But then you see that rent, even as a percentage, not only the rent has increased in absolute terms, but rent as a percentage of your salary, rent as a percentage of your salary has also increased drastically. ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। तो अब there is a cognitive dissonance which comes. Now you start becoming irritated. Sorry, मेरे को ये लगा।
अभी थोड़ा बेटर आवाज आ रही है? यस, अगर आ रही है तो पहले से बेटर। ठीक है, ठीक है। नाउ देयर इज अ कॉग्निटिव डिसोनेंस। योर माइंड इज फीलिंग समथिंग which it has, but your experiences, your sharir, your atma is feeling something else. Now the chidchidapan comes. Now you really want to know the truth कि यार ये हो क्या रहा है. So unfortunately, how the present generation is approaching towards it, they will come all out saying ये बकवास है, तुम चोर हो, ये है, ये सब ठीक है, because they are just hoping like hell. Some Guruji will emerge, some good boy will emerge, some good girl, course वाली, आप में से फ्री का ज्ञान देने वाली, ठीक है, and they'll come and you'll explain it to them for a long time, and then they will say, but ये 4 क्लासेस 6 घंटे में ले रहा हूं आपकी आत्मा से रब करने के लिए पैसे लेके, ये फ्री में नहीं होता. कितने लोग नाउ यू एग्री विद दिस लॉजिक तो टाइप ए, यार ये सही बात बोल रहा है, हमारे भी होते हैं, पर फ्री में क्यों बताएगा कोई. एंड यही आपको भी नहीं करना. द सेम थिंग हैपेंस इन द मैरिज मार्केट. मैरिज इज नॉट गुड, द फीमेल विल पुट अ केस. इट्स अ ग्रेट, पीपल आर डूइंग सेल्फ डिलीटिंग वाला काम कर रहे हैं. आई शुड नॉट गेट मैरिड. ओके, आई शुड नॉट गेट मैरिड. ओके, 32 years, 33 years, no sex, no companionship, पेड सेक्स और लाउजी सेक्स और एड्स का खतरे वाला सेक्स, that too 3 times a year, and then that also dries up, and then life becomes 35, 37. No, it is not good. My life is good. My life is good. And then you're like, अब क्या? अब कौन आके बताएगा? क्यों बताएगा? जो फ्री में बता रहा है विवेक बुद्धि चेतना 50 रुपए की प्रति लेके, वो तो 50 रुपए करके 5 करोड़ कलेक्ट कर लिए. मैंने आपको पहले फॉर्मूला क्या बताया था? 5 करोड़ लोगों से 50 रुपए कमा लो तो कितना होता है? 250 करोड़. एंड अगर 1 से 250 करोड़ कमाओगे तो एक से नहीं, सॉरी, मतलब 2.5 लाख से कमाओगे एक आदमी से, तो कितने लोग चाहिए आपको? तो इट इज नॉट इजी. इजी इज टू अर्न 50 रुपीज. 50 रुपीज कोई स्टोरी सुना दो विच विल नॉट मेक देम डू एनीथिंग. बिकॉज नॉट, इफ आई टेल यू डू नॉट इन्वेस्ट इन हाउस इज ए शिटी थिंग, प्रॉपर्टी इज शिटी थिंग, इट्स ए इजी थिंग. मुझे भी, मैं आपको क्या, मैं दुनिया को ज्ञान देता हूँ, मुझे भी इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है, ठीक है, हो रखी है. आई नेवर डिस्क्लोज, neither I'm going to disclose now. It's a journey. There are always times ना जब आपको पैसा है, कुछ है, थोड़ा टाइट हो गई, कोई नई अपॉर्चुनिटी आई, मन है, पहले भी कर रखा है वो, बट देयर इज ऑलवेज दैट थोड़ा सा ना डिस्कम्फर्ट, क्योंकि बहुत पैसे निकालने हैं, देना है. तो इट्स लाइक कोई मना करा देना, कलेश कर दे, मत ले, तो बड़ा रिलैक्सेशन फील होता है, बड़ा रिलैक्सेशन फील होता है. चल ठीक है. उसके बाद फिर उसका रेट वेट बढ़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी, फिर रो लेंगे. रोना तो आसान ही है ना, मतलब ठीक है. नॉट डूइंग समथिंग इज द इजियर थिंग टू डू. सुबह उठ के वॉक करने मत जाओ, खाना अच्छा ना खाओ, मतलब नॉट डूइंग एनीथिंग में जो भी आपको बोलेगा कुछ नहीं होता यार, तू ना ऐसे मोटा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे पतला नहीं वो ऐसे हाइट छोटी, ये छोटा, पर्सनैलिटी गोरा काला. और अभी आपके आने वाले टाइम में आई एम गोइंग टू गेट स्पेशली फॉर द फीमेल्स, ठीक है, मेल का तो एक ही काम है मेरे हिसाब से, पैसे कमा. तुम ज्यादा कमाते हो तो तुम सुंदर, पर फीमेल्स के लिए मैं कुछ चीज लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, बहुत स्पेशल, इसी चीज से कि वी कैन नॉट बी. मैडम आपको लिपस्टिक लगाने नहीं आती, मैडम आप 42 साल की हो चुकी हैं, आप कट स्लीव्स में अपने डोले दिखा के चल रही हैं, ये तरीका नहीं होता चलने का. आपको वो टाइम तब था, तब आपके पास हिम्मत नहीं थी, अब हिम्मत आई है तो शरीर नहीं. इस तरह की बातें करना और समझना और पीड़ा नहीं लगाना और लाइफ में आगे जाना, इस चीज का समय आ गया. सच बोलने के बहुत पैसे मिल रहे हैं, मैं आप सबको बता रहा हूं. कोई बदतमीज नहीं बोलता. अगर आपका एम उसको हर्ट करना नहीं है, आपका एम उसको ट्रोल करना नहीं है, आपकी नीयत अगर साफ है और वो इंसान का बच्चा है, गधे का बच्चा नहीं है, जो मोस्टली नहीं होते लोग, ठीक है, तो वो आपकी बात समझेगा, नमस्ते करेगा और पैसे देगा. थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं, बट टॉपिक यही है, पैसे की बात ही कर रहा हूँ. कितने लोगों को लग रहा है कि यार यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है, हमें बस बोलना सीखना है और सच बोलना है, और पहले तो अपने आप से बोलना है. वो आपने नेटवर्थ वाले उस वाले कैलकुलेशन में आपने 4 बार देखा कि फ्लिप फ्लॉप करा जा सकता है, करा जा सकता है. आप अगर सोच रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा मेरे को ज्ञान है, तो नहीं है. मैं ये बता रहा हूँ, मैं सोचता हूँ मुझे बहुत ज्यादा है, तो मुझे भी
ज्यादा तो है पर बहुत बहुत ज्यादा नहीं है। तो वो एम हमेशा रहता है टू हैव अ फ्रेश इंसाइट। फ्रेश इंसाइट आपको तभी मिल सकती है जब आपके पास सोचने का टाइम है। कंजम्पशन अभी जो मेरा आप कर रहे हो ना, मेरा जो आप ले रहे हो, ये कंजम्पशन है। ये कंजम्पशन यहां तक रहेगी। जो भी मैं कह रहा हूं इसके बारे में आपने ब्रेक लेके 2 घंटे सोच लिया, यही होमवर्क है अगले हफ्ते के लिए। सोच लिया, जो भी अभी तक सिखाया उसके बारे में सोच लिया और उसको डाइजेस्ट कर लिया, तो ही कहीं पहुंचोगे। सोचने का टाइम नहीं देता कोई, सब कुछ डेटा देते हैं याद कर ले। फिर आदमी को लगता है कि यार क्या मुझे सोचना उसके बारे में, वो कहीं पढ़ा है रिकॉर्डिंग पे। जैसे किताबें हम रख लेते हैं, नोट्स रख लेते हैं, आजकल रिकॉर्डिंग्स है। बचपन में आपको वो मिलती थी, ठीक है। कुकी भी लाया है क्या जो बनाया है? नया वाला दे दे। नहीं नहीं, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये कांस्टेंट लर्निंग है, ये बहुत जरूरी है। तो अभी दोबारा नेटवर्क पे में हम आते हैं। मैं हमने ये समझ लिया कि घर इज एन एसेट, इट हैज टू बी काउंटेड इन नेटवर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। बट ये जरूर है कि बहुत महंगे घर में चले गए और उस महंगेपन का कोई फायदा उठा नहीं रहे डायरेक्टली, वो सिर्फ आपकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कर रहा है, मान लो सिर्फ इतना ही है, देन इट्स नॉट वर्थ। फॉर एग्जाम्पल दीज फिल्म स्टार्स, दे कैरी लॉट ऑफ पीपल एंड उन पे बहुत खर्चा करना पड़ता है, बट दैट इट एड्स टू देयर ऑरा कि हाँ इसके पास पैसे हैं। समटाइम्स यू हैव टू शो यू हैव मनी बिकॉज यू आर गोइंग टू आस्क फॉर मनी डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर। तो एकदम फटीचर आदमी आके इतने पैसे मांगे तो नहीं मांग सकता पैसा, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है। मैं थोड़ा सा धीरे करूंगा, कॉफी पीऊंगा, आप लोगों को डाइजेस्ट करने का मौका दूंगा। तो अब मैं बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। बढ़िया बनाऊंगा ना अपने खुद के ओवन में, इफ यू कुकीज ना अपने घर के इंग्रेडिएंट से विद कंट्रोल चीनी, तो एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। आप सारे के सारे आप लोग भी पानी पुनी पी सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज नाउ वेयर वी गो फ्रॉम हेयर। इफ आई हैव सेड इन द अर्लियर वाला थिंग कि इन्वेस्टमेंट को भूल जाते हैं, फोकस किस पे रखते हैं? नेटवर्क पे। हमें एक लेवल ऑफ पूंजी तक पहुंचना है। लेट्स से अरे आप लोगों की अलग अलग नेटवर्क थी, कईयों की कम थी, कईयों की नेगेटिव थी, कईयों की बहुत ज्यादा थी। बट अजम्पशन सेक के लिए मैं बोलना चाहता हूँ भाई नेटवर्क बिकम्स इंपॉर्टेंट। आप एक बार 2 CR पे पहुंच जाओ, लेट्स से 2 CR पर अगर आपकी नेटवर्थ साल की 10% बढ़ती है तो 20 लाख रुपए बढ़ रही है और उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, बस वो बढ़ रही है। और अगर आप 20 लाख रुपए की तनख्वाह कमाते हैं, लेट से 25 लाख की कमाते हैं तो टैक्स कट के 20 है, तो 20 लाख रुपए की जितनी आपकी तनख्वाह टोटल है काम करके, उतनी ही आपकी नेटवर्थ बढ़ रही है। तो इस रेशो को मैं बोलेंगे 1:1। ये चीज समझ में आ गई? एग्जाम्पल के तौर पे बताया, ये रेशो याद रखना कि जितनी मेरी नेटवर्थ बढ़ रही है और मेरी सैलरी का रेशो, पहले सैलरी लिख लेंगे हम, सैलरी ये वर्क करना है आपको, सैलरी और नेटवर्थ का जो इंक्रीज है 10% हमने माना, मान लो, ठीक है। एवरेज कुछ चीजें ज्यादा बढ़ेंगी, कुछ कम, कुछ एवरेज 10 मांग लिया ईज ऑफ कैलकुलेशन में, रियलिटी में 5, 7, 8% भी हो सकती है। तो ये जो मेरी जो इनकम है साल की, जो मैं एक्टिवली पैसे कमा रहा हूं, और वो मेरी जो नेटवर्थ है उसका रेशो क्या है, ये चीज समझ में आ गई तो टाइप यस सारे के सारे। इतनी मैथ कर लोगे तो टाइप यस, जिससे नहीं होगी तो टाइप नो क्विकली। जिससे ये तो हो जाएगी ना मैंने क्या बताया। तो मैं क्यों सिखा रहा हूं ये, मैं क्यों बोल रहा हूं इस तरफ जाओ? क्योंकि एक स्टेज आती है जब हम काम नहीं कर सकते, हमें नौकरी छोड़ने का मन करता है, या कुछ भी स्टोरियां आती हैं। अभी आप 20s में एप्लीकेबल नहीं है, बट 40s में हो जाएगा ये। You want your net worth to reach a particular figure that can be very different for everybody. Now the increase will also be very, very different. Increase will also be very, very different.
that increase will be very very different. तो आई विल टेक 1 मिनट का ब्रेक, मेरे को अपना पूरा टेस्टी कुकी खाना है. आई वॉन्ट यू टू थिंक एंड गिव मी दिस रेशियो 1:1, 1:2, या इसको पॉइंट में भी एक्सप्रेस कर सकते हो. इट कैन बी 1.5 का मतलब है कि मेरी नेटवर्थ तो इंक्रीज हो रही है 10 लाख और मैं कमा रहा हूं 15 लाख. ठीक है, ये आपको नेट सैलरी करना है क्योंकि ग्रॉस का कोई मतलब नहीं. जो मिल रहा है तो लाइफ उसी से चल रही है. ठीक है, तो करके दिखाओ 1 मिनट में. ऑल ऑफ यू प्लीज, नेटवर्क जिसने कैलकुलेट कर ली थी उसको अपनी तनख्वाह पता है, पैसे पता है, साल की कितनी उसकी इनकम है और वो नेटवर्थ कितनी इंक्रीज होती है उसकी या पिछले साल हुई, वो फिगर बताएगा. नेटवर्थ मत कर लेना. किसी की नेटवर्थ मान लो 10 करोड़ है और उसकी कम हो रही है तो भाई फिर ये गड़बड़ है ना. तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा इन्वेस्टमेंट स्टाइल में क्या करना है, शुरू में क्या करना है, बीच में क्या करना है. क्रिकेट में नहीं करते जैसे चौके छक्के कब मारते हैं, फिर रन्स कब लेते हैं, कैसे खेलते हैं, तो वो सीखने को मिलेगा आपको इस टेक्निक से. After 30 seconds, people can start writing in the chat. Okay, people can start writing. I'll start reading out without names. तो 1:5 है. 1:5 का मतलब है कि अगर मेरी एक्टिव इनकम 1 रुपया है तो मेरी नेटवर्थ 5 रुपया बढ़ जाती है साल. किसी का 10:1 है तो 10:1 का है कि नेटवर्थ तो इतनी कम है मेरी. अब एक आदमी कह रहा है 1:40 है. भाई जिसकी 1:40 है वो बहुत ही अच्छे जोन में है. फिर वो 1 रुपया ना भी कमाए तो चलेगा. अगर आपकी नेटवर्थ 40 रुपया बढ़ रही है और आप 1 रुपये कमाने में अपनी ऐसी तैसी कर रहे हो सुबह से शाम, वो करनी बंद कर दो. उस 40 रुपये में से 1 रुपया ले लेना तो 39 तो अब भी बढ़ गया. ये समझ में आया कॉन्सेप्ट. लोग उल्टे सीधे फॉर्मूले सिखाते हैं. लोग क्या सिखाते हैं, आपके एक्सपेंसेस आज इतने हैं, फिर आपके मान लो एक्सपेंसेस तब कितने होंगे. किसी का पिताजी कैलकुलेट नहीं कर सकता क्या होंगे. वो डिपेंड करेंगे एक्सपेंसेस मेरे अरमानों पे. मेरे बच्चे किसके अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं, किसकी बीवी कलेश करती है, नहीं करती, आपकी सेहत कैसी रहती है. कौन अपने एक्सपेंसेस बता सकता है. हर इंसान के नेचर ऑफ एक्सपेंसेस हर 5 साल चेंज हो जाते हैं. शादी से पहले कुछ होते हैं, बीवी आने के बाद चेंज हो जाते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर नहीं वो बढ़ते ही जाते हैं. अरे एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटती है. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ज्यादा थे वो नील हो जाते हैं, किसी के अपने एक्सपेंसेस थे वो जीरो हो जाते हैं. फिर बच्चे पढ़ लिख के निकल गए कहीं पे तो फिर आपके फिर एक्सपेंसेस वो खत्म होके फिर कहीं कुछ और बढ़ जाते हैं. फिर आपका पता चला कि आपके तो खाने की क्षमता नहीं है, घूमने की क्षमता आपकी रही नहीं, तो फिर एक्सपेंसेस फिर जीरो हो गए. यू डू नॉट प्लान फॉर एक्सपेंसेस. द फोकस शुड ऑल बी इंक्रीजिंग योर इनकम. अपनी सारी एनर्जीज इनकम बढ़ाने में लगा दो ताकि एक्सपेंसेस उसका इतना मिनिस्क्यूल परसेंटेज बन जाए कि ब्याज के ब्याज से काम चल जाए. जब आपको एम ही करना है, दिमाग की दही करनी है, मेहनत ही करनी है, रिसर्च ही करनी है, तो जो मैं फॉर्मूला दे रहा हूं इफ इट इज बेटर तो टाइप बी. एंड अगर उनका फॉर्मूला मेक्स सेंस तो टाइप यू. नहीं नहीं यार, मैं तो सेंस उसके हिसाब से चलूंगा. एक्चुअली एक्सपेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है यार
डोंट मेरे को अच्छा फील कराने के लिए मत करो, जो आपका सत्य है लिखो। मैं अपने बारे में वैसे ही बहुत अच्छा फील करता हूँ, मुझे उसके लिए जरूरत नहीं है चाटू का गिरफ्तार। जो आपका जेन्युइन है ना वही बताओ, ठीक है। अगर आपकी एक साल आपकी 2 महीने की इनकम से आपके बच्चे की कॉलेज की फीस दे दी जाए, तो क्या आप बच्चे की कॉलेज की फीस के लिए प्लानिंग करोगे? पर आपको प्लानिंग इसलिए कराई जा रही है क्योंकि आपको छोटा ही सोचा दिखा रहा है। अब आप मुझसे बार बार पूछेंगे यार तू भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अभिनव बिंद्रा कौन कौन है वो, उसकी तरह किसी की तरह, हाँ? विवेक बिंद्रा है, ऐसा हो जाएगा, मेरा कोर्स ले लो ऐसा हो जाएगा। भाई मेरा तो तुमने ले रखा है, मैं इससे पहले तो मशहूरी करता नहीं। मैंने देखो कितना अपना मॉडल अच्छा रखा है ताकि मेरी बदनामी ना हो, कुछ ना हो। कोर्स आने से पहले कुछ बताता नहीं क्या है, और कोर्स में बोल रहा हूं कि भाई कमा सकते हो। ये कोर्स इसलिए ये स्टोरियां सुना के नहीं बेचा गया आपको कि तुम्हें पता नहीं कमा लोगे और ऐसा है और ऐसा करके और ऐसे ऐसे स्टाइल स्टाइल करके स्टाइल। अब मैं अब यहां मार रहा हूं स्टाइल कोर्स के अंदर। बेचने के बाद बेच तो मैंने ऐसे ही दिया कि लेना है ले एटीट्यूड में, और इस एटीट्यूड में भी आपको पता है फीस बढ़ती जाती है कोर्स। समझ में आ रहा है? पैसे कमाए जा सकते हैं, पहले ये समझ लो कि फोकस किस पे करना है। जीवन पे जहां फोकस करोगे वो हो जाएगा, ज्यादा नहीं तो कम हो जाएगा। करोड़ों में नहीं कमा पाओगे तो लाखों में कमा लोगे। महीने की बात कर रहा हूं। अब किसी ने बोला एक्टिव इनकम एंड फिर लिखा आईफोन है रेज, एक्टिव इनकम एंड नेटवर्क का रेशियो कितना होना चाहिए? अब ये बताओ, ये सवाल से पता चलता है कि अब भी आजाद नहीं हुए हो। मेरे स्टूडेंट हो, अगर क्लास में बैठे होते तो मैं चौक मारता, डस्टर भी मार देता है कोई, ठीक है भाई। तुम्हारे हाथ में है ना जो तुम्हें अच्छा लगे, कितना होना चाहिए क्या मतलब? इतना, ये इसी इसी फॉर्मूले पे सब लोगों ने तुम्हें रखा हुआ है कि इतना होना चाहिए। कोई और अटेम्प्ट करेगा लिखेगा कितना होना चाहिए? अरे भैया मेरी एक्टिव इनकम शुड का से मेरा जो नेटवर्थ का इंक्रीज हो रहा है, वो नेटवर्थ का इनकम में लोगों ने पैसिव इनकम का दिमाग की दही करके और दिमाग खराब कर दिया आपको। अरे अगर आपके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी आ जाए, ओके, और वो 110 की हो रही है, तो इसमें पैसिव इनकम तो कुछ है ही नहीं। ये तो नेटवर्थ बढ़ रही है। पैसिव इनकम का मतलब है इनकम आओ, कुछ मिला, वो कैश फ्लोज है, वो अलग समझाऊंगा। पर नेटवर्थ तो बढ़ रही है, तभी तो मैं समझाऊंगा कि किस तरह लीवरेज और वो यूज करना है। अभी इट इज, अभी मैं आपको चेंज करता हूं। मैं एग्जांपल देता हूं। मोट मैं सवाल नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ बताऊंगा इसको, तो इसमें रिप्लाई मत करना। ये मेरा पुराना एग्जाम्पल है, आप लोगों ने जो पुराने स्टूडेंट्स है पहले भी सुना होगा, इसलिए मैं पूछ नहीं रहा क्योंकि मुझे पता है वो, पर कई नए स्टूडेंट्स भी हैं। तो मैं एक चीज बताऊंगा और उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन है वो है, और उसका क्या होना चाहिए वो बता। दो बहनें हैं, अनीता और सुनीता, दो बहनें सिस्टर्स। पिताजी बुलाते हैं उनको दोनों को। अनीता अनीता को देते हैं 10 लाख रुपीज, सुनीता को देते हैं 50 लाख रुपीज। नोट करते जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है, समझने के लिए। सवाल का जवाब नहीं देना, जरूरत ही नहीं, सुनना ही है सर। अनीता को दिया कितना? 10 लाख रुपया 1 अप्रैल को जो आने वाली है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर की पहले दिन। अनीता को दिए कितना? 10 लाख। सुनीता को कितना दिए? 50 लाख। ओके, और दोनों को बोला बेटा आप लोग को इन्वेस्ट करना है, जहां जैसे करना है कर लेना, 31 मार्च को दोनों वापस आ जाना, आप लोग को चेक करेंगे, ठीक है, कि किसने ज्यादा पैसे कमाए। सवाल ये रहेगा, सवाल क्या रहेगा? किसने ज्यादा पैसे कमाए। तो आप लोगों से भी सवाल ये रहेगा, किसने कितने पैसे ज्यादा पैसे कमाए। आपको आंसर करने की जरूरत नहीं, बस सवाल है, अपने मन में आंसर करना जो भी है। तो अनीता 10 लाख रुपए दिमाग लगा के इन्वेस्ट करती है और उसके 12 लाख हो जाते हैं 31 मार्च अगली को। अनीता के 10 लाख इन्वेस्ट करती है और 12 लाख हो जाते हैं।
सुनीता जिसको 50 लाख मिले होते हैं वो भी कुछ करती है अलग अलग जगह, और उसके पैसे हो जाते हैं 54 लाख रुपीस। तो जब सवाल पूछा जाता है मेरे द्वारा, और ये मैंने सैकड़ों वेबिनार्स में पूछ लिया और ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन हो गया, इसलिए मैं यहाँ पूछ नहीं रहा, तो हमेशा आंसर में आता है कि किसने ज्यादा पैसे कमाए में, हमेशा आंसर आता है अनीता। जब भी मैं 12 साल वालों से पूछता हूँ वो कहते हैं सुनीता। अब 12 साल वाले ज्यादा इंटेलिजेंट हैं या जो अडल्ट्स फाइनेंशियल वर्कशॉप्स अटेंड करने वाले, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल वर्कशॉप्स करने वाले, एंड देन यू से कि पैसा ज्यादा तो सुनीता ने कमाया, एंड पीपल विल गेट इनटू आर्गुमेंट्स। नो, 10 lakh she had, 12 lakh she had in 31st March, 2 lakh increase, 10 lakh was the investment, it is 20% return. Sunita had 50, ये ऐसे ही है, ऐसे जब कई बार मैं बोलता हूँ ना आप लोगों को कि ओके कौन बोल रहा है तो वो बोलते हैं, तो मुझे एक्सेंट तक याद है, मेरी आत्मा में घुस चुकी है, ठीक है, महिला या कुछ ऐसे ना। 54 lakhs, तो वो 4 lakhs of 50 is 8%, तो अनिता मेड मोर मनी। मैं कहता हूँ मैडम आप गई थी, स्कूल गई थी या सीधे कॉलेज ही चली गई? मैंने पूछा पैसे किसने ज्यादा कमाए, तो जहां तक मुझे आखिरी पता था 4 लाख इज मोर देन 2 lakhs, तो उसने 4 लाख रुपए। नो, बट देन द परसेंटेज, व्हाट आर यू सेइंग, यू आर टीचिंग अस एंड यू डोंट इवन नो एंड दिस, एंड मैंने माथा पकड़ लिया कि यही सबसे बड़ा सत्यानाश है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। परसेंटेज कितनी है तेरी बता, अबे अमीर कौन है उससे कोई लेना देना नहीं, आपको परसेंटेज ज्यादा चाहिए या अमीर बनना है तो अब लिखो, जिसको परसेंटेज ज्यादा चाहिए जीवन में तो पी लिखो, और जिसको अमीर बनना है तो ये लिख दो, क्योंकि हम तो अमीर बनने में मदद करते हैं। परसेंटेजेस के लिए जाओ भाड़ में किसी के पास जाना, परसेंटेजेस के लिए जाओ जहां आपको जाना है। यहाँ 40% रिटर्न मिलेगा लेकिन तेरा मूल डूब सकता है, तो 1 लाख रुपया लगा देगा आदमी कि यार कुछ होगा तो 140 हो जाएगा, 10 करोड़ तो नहीं लगाएगा। तो जब तक 10 करोड़ नहीं लगाओगे, 10 करोड़ का 5% इज 50 लाख, और 5 लाख का 100% इज 5 लाख। Why are we stuck in percentages? No, but then I have to increase. Warren Buffett increase and 19% CAGR compound interest का वो सब मैंने बता दिया था कि where you start is the most important thing. Remember class number 1, A equal to P into 1 plus R to the power n. अब dots connect हो रहे हैं आपके कि people are so enamored, you will always be fooled for returns. मैंने आपको बोला अपनी मन से ये इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर, रिटर्न्स, परसेंटेज ये निकाल दो। अब कहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, कहीं पहुंच रहे हैं हम लोग, कहीं पहुंच रहे हैं, ये इट इज मेकिंग सेंस नाउ कि मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग के लिए, कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें साफ सुथरा 1 करोड़ का आंकड़ा टच करना है, पहले जो 1 कर चुका है उसको 10 की तरफ जाना है। अब वो लीवरेज करके जाए, लोन करके जाए, क्योंकि अगर आपने लोन लेके प्रॉपर्टियां ले ली, साफ सुथरे बिल्डर्स की पोजीशन हो गया, तो भाई 10 करोड़ का लोन लेके 12-14 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। एग्जाम्पल बताओ ना थोड़ा एक्सट्रीम करके, और आप उस लोन का ब्याज ही चुकाओ और प्रिंसिपल चुकाओ ही मत कभी, तो भी जीवन में 25 साल बाद भी लोन 10 करोड़ ही बकाया होगा। और वो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़कर अगर 100 करोड़ के करीब चली गई, 50 करोड़, 60 करोड़, जो भी कैलकुलेशन कर लेंगे हम, वो सारा आपका नेटवर्थ बढ़ना है। फिर 1 या 2 प्रॉपर्टी को बेच के लोन मुक्त कभी भी हो सकते हो। जो मैंने ये रियल एस्टेट कोर्स में हाउ टू एक्वायर मल्टीपल प्रॉपर्टीज पेन से, जो कि मेरे लिए रेयर होता है, स्क्रीन पे एक्सप्लेन किया। तो आप में से जो अभी सुन रहे हैं, अभी भी हैं रैंप कोर्स के लिए, अभी लिख देना, क्योंकि उसके जब दाम बढ़ जाएंगे ऐप पे माइग्रेट करके, तो मैं आपको भी नहीं दे पाऊंगा। अभी डिस्काउंटेड में रैंप मिल जाएगा, आप में से बहुत लोगों ने लिया हुआ है मुझे पता है, बट भाई वहां जो 30 घंटे में बताया गया है वो मैं सारा यहाँ कर दूं तो ये रियल एस्टेट कोर्स ही बन जाएगा। इतना तो हम मानते हैं ना कि नहीं कर सकता ना, है। अब मैं ज्योतिष तो नहीं सिखा सकता फाइनेंशियल विजडम कोर्स में, पर द फैक्ट ऑफ लाइफ ये है कि नेटवर्थ 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 इज द ओनली थिंग एंड द मेन थिंग। ये आप यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ दैट यू आर ए कंपनी, एंड नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, RONW,
is very important. For example, there is something called 1 crore ka asset. Okay. Now in that 1 crore ka asset, let's assume it's a real estate asset. Okay. Now you put your own 20 lakhs in it and you take 80 lakh ka loan. Okay. Now 20 lakh is called your own equity. 80 lakh is capital which you have borrowed. Okay. Now the total capital will be 1 crore. So return on capital employed will be calculated from 1 crore. But return on equity will be calculated from 20 lakhs because that is the only thing you have put. नाउ जब उसकी दिमाग की दही की कैलकुलेशन होगी तो 80 लाख पे जो ब्याज जा रहा है वो भी कैलकुलेट किया जाएगा। फिर जो 1 करोड़ की एसेट होगा उसमें दो तरह से रिटर्न्स मिलेंगे। एक तो वो एसेट बढ़ गया कितना, लेट्स अज्यूम 7%, 8%, बहुत जेन्युइन कैलकुलेशन कर रहा हूँ, और रेंटल यील्ड आई 4-5%, अगर वो छोटे एसेट्स में है तो आती है, पुणे मार्केट में हमने देखा है। तो जो 4-5% आ रही है प्लस जो नेटवर्थ बढ़ रही है उसको आप कैलकुलेट कर लो, जो आपका ब्याज जा रहा है वो उसको माइनस कर दो, तो जो बचेगा टोटल वो लेट्स से बचा 3%, 3 लाख रुपया लेट से बचा एग्जाम्पल के तौर पे, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 3% ही है। अब 3% सुनने में सेक्सी नहीं लगता, 3 ही तो परसेंट कमाया। अब लोग देखो इसको सेपरेट नहीं कर रहे हैं रिटर्न्स को। That's why when you compare equity returns, mutual fund returns with this return, it's such a shitty calculation. 3% returns ही बोले, इसके लिए क्यों खरीदनी? बट भाई साहब मैंने तो 20 लाख ही लगाया था, तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज 3 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, हेल्दी 15%। अब जितनों को ये समझ के मजा आ गया तो एमएजी लिखो, क्योंकि जब इसको हम 15 साल के लिए एक्स्ट्रापोलेट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो चक्षु खुल जाएंगे कि हमें करना क्या है। अभी भी बता दो जिसको मजा आ गया, और जिसको नहीं आया वो लिख दो नो। नो उसी को लिखेगा जिसको समझ नहीं आया ना, अदरवाइज बात तो मजेदारी है, मतलब डिश तो मजेदारी है कि वाई आर वी। मैंने आपको बताया कि द वे वी गेट इनटू द आर्गुमेंट्स इज फॉर द परसेंटेजेस। फैक्ट ये है कि पैसा किसने कमाया अल्टीमेटली 15 साल में। इनसे पूछो 20 साल में एसआईपी करके क्या करेंगे, कहते घर खरीद लेना। फिर तो जब मुझे 20 साल बाद ही घर ही खरीदना है, मैं अभी खरीद लूंगा और एसआईपी करनी शुरू कर देता हूँ। पुट्ठा काम कर लो ना, नहीं तो घर तो तू पैसे देता रह जाएगा, किसको? उसको बैंक को ही पैसा देगा। आपको पता है कितना इंटरेस्ट जाएगा? आपको पता है कि रियल रिटर्न्स मिल जाएंगे मुझे अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स 8.5% है। 8.25 हो गए हैं, सिविल अच्छा है, आगे आगे जाके 5-6% भी हो जाएंगे, पर आज का कैलकुलेशन करते हैं। 8.25% is your cost of funds. Let's assume you don't put your funds at all. Let's assume for ease of calculation, because even if you are putting your funds, तो वो 5, 10, 20, 25% होते हैं, बाकी लोन होते हैं बड़ी प्रॉपर्टी में। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ फंड इज 8.25। अगर मेरे को रेंट 4% आ जाए और मुझे 8.25 को बीट करना है, तो मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन मिनिमम रिक्वायर्ड टू स्टे पॉजिटिव इज 4.5। ये कैलकुलेशन अंडरस्टूड होगी कि 4% तो मैंने रेंट से खा लिया गुरुजी, 4.5 बढ़ जाएगा, तो यानी कि मैंने साल का जो 8.5 8.25 दिया उसमें मैं 0.25 पे पॉजिटिव हो गया। कितने लोग बोल समझ में आ गया? तो बताओ, ये आ गया ना? बहुत सिंपल कैलकुलेशन। अब लोग कहेंगे सारे समझाने वाले कि 0.25 का क्यों खेलना है तुझे, 0.25 कुछ रिटर्न होता है क्या? तो प्रॉब्लम ये है कि मेरा नेटवर्थ बढ़ने की तरफ में चला गया हूं, मैं टिकट साइज ज्यादा ले लिया, गुल्लक बड़ी ले ली। तुम मुझे 5 लाख रुपए में खिलाएगा, जहां पे म्यूचुअल फंड वो 5 का 6 लाख होके मेरे को 20% रिटर्न तो दिखेगा, पर है 1 लाख। और वो गुल्लक इतनी जल्दी टूट सकती है कि मेरा मन कभी हनीमून जाने के लिए, कभी गाड़ी खरीदने के लिए, कभी पापा को देने के लिए, कभी आईफोन खरीदने के लिए, बहन की शादी में देने के लिए, दोस्त को उधार देने के लिए, इंपल्स परचेज करने के लिए, कुछ भी निकल जाएगा। उसको तो मैं मतलब ऐसे छींक मारूंगा, टूट जाती है। जबकि मैंने एक एसेट ले लिया
उसका इतना, तभी तो लोग बोलते हैं ना कि इलिक्विडिटी है। अरे इलिक्विडिटी इज गुड ओनली ना। अगर हस्बैंड वाइफ का शादी का रिश्ता इजीली नहीं टूटता, इजीली, तो देर इज सम चांस, हाँ तकलीफ भी मिलती है, लेकिन देर इज अ चांस टू पुट मोर एफर्ट टू हैव ए फ्रूटफुल लाइफ। अगर आप सीधे छींक मारते ही रिश्ता तोड़ने वाला अरेंजमेंट कर लो, तो सोसाइटी में एनार्की हो जाएगी भाई। फिर तो थोड़ा डिग्री ऑफ डिफिकल्टी तो होना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल तो होना चाहिए ना। आपके आगे को मोबाइल फोन रख दे बच्चे के सामने, उसके एग्जाम हो रहे हैं, तो भाई फिर तो वो तो इजी है ना, लिक्विडिटी है, इजी है। जब चाहूं मैं मोबाइल खोल सकता हूं, जब चाहूं म्यूचुअल फंड से पैसे ले सकता हूं, लिक्विडिटी है। आप ऐसे काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अपनी सेविंग्स में इतनी जल्दी करने की जरूरत है। यू टेक ए हेल्थ इंश्योरेंस ना, 20,000 10,000 का प्रीमियम जाएगा, 10 15 20 लाख का बीमारी का खर्चा हो जाएगा। और किस लिए चाहिए आपको? मरना जीना है तो लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस ले लिया आपने। अब आपको किस चीज की जरूरत है? नहीं, अगर आपकी नौकरी चली गई तो, आपकी नौकरी चली गई तो वो घर का एसेट ले रखा है, उसमें घर में वो आगे सिखाऊंगा कि क्या किया जा सकता है, बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, तब भी घर खरीदा जा सकता है। और एक बार मेरा मेरा घर हो गया तो फिर मैं नौकरी को कभी भी थैंक यू बोल सकता हूँ, बॉस को गंदा बोल सकता हूँ। पर मेरे को अभी क्या है, 25 से 40 साल मुझे आजादी में रहना है। एंड फिर 40 साल में मेरे को रियलाइज करना है मैंने कुछ किया नहीं, अब मुझे 40 से 60 गुलामी करनी है। पर भाई साहब 25 से 40 तो आई वॉज आजाद। एक मिनट, आजाद कैसे? मैंने घर नहीं खरीदा, आई वॉज आजाद। अच्छा, हर 10 महीने घर चेंज करना, तुम्हें अपने घर में कोई कील ना टांगने दे, फोटो ना टांगने दे, ये आजादी है। 15 दिन 1 महीने के नोटिस पे तुम्हें घर से निकाल दिया जाए, ये आजादी है। तुम तुम इतने आजाद हो कि तुम्हें एक शहर में टिकने का मन नहीं करता, तुम 2 मिनट में नौकरी चेंज करने जा सकते हो, आजादी हो। वहां तुम फिर ब्रोकर को ब्रोकरेज दोगे, 15 दिन 20 दिन 21 दिन का रेंट, फिर वो पगड़ी 3 4 5 6 महीने की कुछ वो दोगे, फिर वो वहां से फिर तुम्हें निकाल सकता है कभी। उसके बेटे की शादी हो रही है, कुछ हो रही है, फिर तुम्हारी शादी हो जाती है, फिर तुम्हारा बच्चा वो दीवार पे कुछ ड्राइंग बना देता है, फिर वो तुम्हारी सिक्योरिटी से पैसे काट लेता है। तुम्हारा कुछ अच्छे पर्दे लगाने का मन नहीं करता, क्योंकि हर घर में तुमने शिफ्ट करना है 12 महीने में, और वो कहीं खिड़की छोटी होगी, कहीं बड़ी होगी, कहीं चौड़ी होगी। पर ये बहुत बड़ी आजादी है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि आजादी यही तो बताया जाता है आजादी। अरे आजादी तो शादी ना करने में भी है ना, किसी भी लड़की के साथ सेक्स कर लो, आजादी है। पर आप किसी भी शादीशुदा आदमी को रैंडमली उठा लो, और सबसे बड़े कैसानोवा को उठा लो जो भी इंडिया का है सबसे बड़ा, और दोनों को कंपैरिजन करोगे तो शादीशुदा एवरेज मुसद्दीलाल ही जीतेगा इन नंबर ऑफ टाइम्स ही गेट्स इन ए लाउजी मैरिज बीइंग मुसद्दीलाल हिमसेल्फ। हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक कि यार ये तो क्या समझा रहा है, ये क्या कोर्स है, ये क्या फाइनेंशियल विजडम हो रही है, या किन्हीं किसको लग रहा है नहीं यार ये तो ठीक एग्जाम्पल है। जिसको ठीक लग रहा है तो टी लिख दो, और जिसको ऐसा लग रहा है कि थोड़े पसीने से छूट रहे हैं, यार मेरी वाइफ भी सुन रही है, यार वो सुन रहा है, यार बच्चे ऐसे कितने विचलित हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? यही फाइनेंशियल विजडम है। क्योंकि ये जो एग्जाम्पल देख के आपका दिमाग खराब करेंगे, ये भी तो एग्जाम्पल देख के दिमाग खराब करते हैं। मैंने क्या बोला था, जो उस महिला ने बोला था कि सर आपके एग्जाम्पल देने के बाद फिर कोई मुंह नहीं खोलता। पर फ्री में नहीं देने एग्जाम्पल्स, फ्री में नहीं देने, उनको अपनी गलत फहमी में जाने दो। आपको पता है कि उसने जाके कहाँ हिट करना है। 38 की एज में आके सारे ज्ञान खुल जाते हैं, 36 से खुलने शुरू हो जाते हैं, ये डम लोगों के लिए। समझदार लोग पहले से अज्यूम कर सकते हैं कि अगर यार ये इतने लोग बोल रहे हैं और इतने लोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जैसे बताया जाता है कि भेड़चाल नहीं फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन फर्क तो पड़ता है ना। अभी जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा था, उसमें कुछ बार बार हमने इधर इधर कर दिया, लेकिन यार जो चीज 10,000 साल से, जो चीज टेस्ट ऑफ टाइम स्टैंड कर चुकी है, वो चीज गलत नहीं है। आज के दिन को फैड में आप गलती से आंसर कर सकते हो। एआई, अब एआई तो 10,000 साल से नहीं थी, तो एआई पे आप गलत हो सकते हो, क्रिप्टो पे आप गलत हो सकते हो, आजकल की इन्वेस्टमेंट्स पे आप गलत हो सकते हो, लेकिन शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए पे आप गलत नहीं हो सकते। किसी दूसरे की स्त्री पे नजर नहीं डालना और उसके साथ कुछ उसको जबरदस्ती लेके जाना, रामायण टाइम इसमें भी गलत था और आज भी गलत है। यही धर्म है। एंड धर्म इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन, इट्स नॉट ए क्लियर ट्रांसलेशन। धर्म stands the test of times. What was bad 10,000 years back is also bad today. That is something else.
तो इन चीजों को हमें डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, जैसे मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से किया। आज की क्लास का एक और हाई पॉइंट अंडरलाइन करूंगा, जो मैंने कंसेप्ट आपको रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताया, वो बहुत बड़ा ग्रेट कंसेप्ट है। सारे बिजनेसेस उसी से चलते हैं। पैसा किसी का ले लो, मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा आना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्सट्रीम एग्जाम्पल से चीजें समझना आसान होता है, वो आपकी लाइफ में होंगे नहीं, पर जो चीज एक्सट्रीम एग्जाम्पल में ट्रू होती है उसमें 2-4 जीरो कम कर लो तब भी वो हो, क्योंकि परसेंटेज तो परसेंटेज है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा कि 1 करोड़ रुपया आपने अपना लगाया, कितना? 1 करोड़ आपने अपना लगाया, 999 करोड़ आपको क्या मिला? 999 करोड़ आपको क्या मिला? लोन। ओके, लोन मिला। अब आपने 1000 करोड़ हो गए आपके, ठीक है। अब 999 को पे आपने लोन दिया, ब्याज दिया 10% के हिसाब से 100 करोड़। ओके, और आपके बिजनेस ने कमाया अब 120 करोड़। ओके, अब आपके बिजनेस ने 120 करोड़ कमाया तो 100 करोड़ तो आपने ब्याज ही दे दिया, तो आपने कितना कमाया? 20 करोड़। अब कोई बोले भाई साहब 20 करोड़ रुपया कमाया आपने केवल, और क्या 1000 करोड़ पे 20 करोड़ कमा रहा है, ये देख क्या घटिया बिजनेस चला रहा है। 2%, 2%। भाई साहब एफडी में रख दो ना पैसे, तो 6% आते हैं। आप 2% कमा रहे हैं। बावली बूच, उसने 1 करोड़ ही लगाया है, 1 करोड़ पे 20 करोड़ कमा रहा है वो, 1 का 20। क्योंकि सेम एग्जाम्पल आपको रियल एस्टेट में दिया, वो फूफे पैसा था कहां? वो पैसा मिला ही इसलिए क्योंकि घर था। म्यूचुअल फंड में डालने के लिए कौन दे रहा है? एफडी करने के लिए कौन दे रहा है? 8.5% पे पैसा उठा के आप 6% पे एफडी करोगे क्या? ये चीज समझ में आ रही है? अब एक एक्सट्रीम एग्जांपल देके कि व्हाई वी डोंट हैव टू बी अ फैन ऑफ दीज परसेंटेजेस, बिकॉज दे आर डिसेप्टिव, बिकॉज वो न्यूमरेटर कौन सा लगाना है, डेनोमिनेटर कौन सा लगाना है, वो क्या करना है, वो हमें पता ही नहीं है। समझ में आई? तो ये आज की क्लास में पूरी क्लैरिटी मैंने रगड़ रगड़ के दी है। हमें अपनी नेटवर्थ बढ़ानी है। जो चीज मेरी नेटवर्थ से मुझे नीचे ले जाती है मैं वो नहीं करूंगा। तो अगर 20 लाख की गाड़ी खरीदनी है, कंफर्टेबल है, थोड़ी इज्जत देती की शो है, ड्राइवर चला लेगा, 25 लाख की है, इनोवा क्रिस्टा लेके दूर करो, मेरे को BMW X7 नहीं खरीदनी, क्योंकि X7 से मेरे पैसे नहीं आने। पर X7 से पैसे आने तो भाई फिर X7 भी ले लो, मना नहीं कर रहा मैं। अगर आपको पापाराजी ने हर रोज फोटो ही खींचनी है, और आपकी सेल्फ एस्टीम डिपेंड करती है गाड़ी कौन से उतरे और कपड़े कैसे पहने और एयरपोर्ट लुक क्या है, और आप ये अपने चेहरे की और बैकग्राउंड की खा रहे हो, तो भैया बाय ऑल मीन्स वो इन्वेस्टमेंट है। पर अगर आप वैनिटी में रह रहे हो, कैसी फुकरे से हो आप, तो फिर मत करो। तो जैसे ही आपको कोई खर्चा करना है, अपनी नेटवर्थ आपको हर हफ्ते कैलकुलेट करनी, महीने में 4 बार, और वो ग्राफ ऐसे देखना है। जब नेटवर्थ कम होगी तो आपकी एक्टिव इनकम परसेंटेज ज्यादा होगी, तो बढ़ेगी जल्दी। जो नया बच्चा स्टार्ट करेगा उसकी नेटवर्थ 10 लाख है और सैलरी 25 लाख है, तो वो तो अगले साल उसकी नेटवर्थ तो 100% इंक्रीज होगी, क्योंकि 10 से 20 लाख होगी। पर भाई साहब जो 10 करोड़ पे बैठा है, उसकी एक्टिव इनकम मान लो 40 लाख ही है, तो वो सारी एक्टिव इनकम भी अपनी नेटवर्थ में डालेगा, तो वो 4% ही होगी। नेटवर्थ अपने हिसाब से बढ़ेगी, नेटवर्थ अपने हिसाब से बढ़ेगी। और नेटवर्थ अगर अब बढ़ गई है और वो 4% भी दे रही है, सिर्फ 4% दे रही है, जो रेंट के हिसाब से 4% आता है, तो वो 4% तो कैश फ्लो में मिल रहा है। और जो उसकी वैल्यू 5 से 6% बढ़ रही है किसी भी एसेट की, जो बढ़ती मरे मार्केट में भी हम देखते हैं, अच्छे मार्केट में 9-10% बढ़ती है, घटिया मार्केट में 3-4% बढ़ती है, कभी 0% स्टैग्नेशन भी आ जाता है, लेकिन एवरेज 6% 4% निकल कर आता है। कभी देख लो उससे ज्यादा ही आता है, बहुत ज्यादा। लेकिन मैं आने वाले टाइम्स की बात कर रहा हूँ, ये सारी फिगर जो मेरे मुंह से निकल रही है आर अश्योर्ड आने वाले टाइम में, क्योंकि जो पहले हो गया उसकी बात करने का कोई फायदा नहीं। तो यू आर स्टिल वेरी 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 कंफर्टेबल। ये चीज समझ में आ गई आप सबको? ठीक है, पूरी क्लैरिटी आपको मिल गई। अब मैं इंटेलिजेंट 4-5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इस क्लास में जो बताया। 5 लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं, जो मैं रैंडमली करूंगा रिकॉर्डिंग पे वो होगा, एंड विल फिनिश, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी ओवर शॉट द टाइम। मैंने बस ये कंसेप्ट में आपका कुछ निकालना था। अगली बार में मैं करना क्या है बताते जाऊंगा, कोर्स खत्म थोड़ा हुआ है मेरे भाइयों। अभी तो मैंने 4 क्लासेस में सिर्फ ये बताया है कि ये जो जितना सुनाया जाता है ना, सारा काम सुनाया जाता है कि इजी लगे और ये फाइनेंशियल एसेट्स में पैसे में।
आपको एक चीज मुझे सिंपल सी बताओ, 5,000 की एसआईपी बेचनी आसान है या 75 लाख का फ्लैट? 5,000 की एसआईपी बेचनी आसान है कि कर ले यार 5 की मैं 5,000 की एसआईपी का बोलने के पैसे मिल जाते हैं, रिजल्ट कोई नहीं चेक कर रहा, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं, सबको बोल दिया जाता है, जरा तू ले ले, तू ले ले, रोज आते हैं, हमारे पास भी आती है फिगर। 75 लाख के एसेट में तो स्टोरी सुनानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ दिखाएंगे, कुछ समझाएंगे, जोर लगेगा, और उसके प्रति नेगेटिव वो कई बार होता है और कई बार मुश्किल होता है। तो बस बैठ जाओ, सुबह आओ, एसआईपी 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 एसआईपी। अगर घर पे इन्वेस्ट कर दिया आपने ज्यादा, तो फिर आप एसआईपी में नहीं करोगे ना। पर मैं इसलिए उनको ये नहीं अकल कि अगर घर में किसी ने पैसे इन्वेस्ट कर लिए, तो भाई वो जो पैसा निकलेगा वो एसआईपी में जाएगा, और फिर जब एक फिगर हिट करेगी वो पैसा निकल के फिर घर खरीदेगा, वो फिर एसआईपी में जाएगा, और ऐसे ऐसे ही करते रहना है। मैं कभी भी, आई एम माई सेल्फ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर यार, मेरा एआरएन, आपको करना है तो बता दो, पर मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट कर लो। पर फिर डायरेक्ट कर लो मैं तो बताएगा कौन? क्योंकि फिर फायदा नहीं है किसी का, फिर कोई ऐसे आएंगे कर लो कर लो कर लो। दैट्स व्हाई दे आर नॉट रीचिंग एनीवेयर म्यूचुअल फंड वाले, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। जब तक किसी को किसी चीज में फायदा नहीं है टू बिगिन विद, तो किसी को उसमें फायदा नहीं हो सकता, ये चीज समझ में आ गई? पहले तो किसी का पेट भरना चाहिए, तब शायद आपका फायदा होगा। कॉरलरी इज नॉट ट्रू कि पेट भर गया और आपका फायदा जरूर ही होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका फायदा हो जाए और आगे किसी का कोई फायदा ना हो रहा हो। ये चीज समझ में आ गई? ये कितने बिटर ट्रुथ्स हैं जो मैं एकदम मुंह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहा हूं, समझ में आ रही है बात? ठीक है। मोटा खर्चा बचाने में ध्यान नहीं जाता, चवन्नी अठन्नी में ज्यादा जाता है। सीधा शादी में 40 लाख रुपए बचा लो ना, बजाय स्टारबक्स की कॉफी में बचाने की। स्टारबक्स की कॉफी में बचाऊंगा? अरे बीवियों को खुश करो 500 1000 2000 रुपए में, सारी चीजों में, छोटी मोटी चीजों में कलेश मत करो। आदमियों को देखा है मैंने, छोटी चीज में कलेश करेंगे तो सिलेबस ही उतना है, और बड़ी चीज में फिर भाई साहब फंस गए यहाँ पे। समझ में आई आपको ये वाली बात? हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई ट्राइड टू टीच? दिस फर्स्ट 4 क्लास इज गोल्डन, उसके बाद इट विल बिकम एकेडमी लिटिल बिट, एंड फिर वो समझ में सबकी आएगी। पर ये 4 क्लास में जो बताया है, ये ज्ञान तो सब अप्लाई करके फायदा ले सकते हैं, और ये ज्ञान आपको पेड बेचना है, प्रेजेंटेशंस बना लो, क्योंकि मुंह से क्या बोलना है आपको पता है, पर प्रेजेंटेशन में कुछ लिख लेना ताकि आप बोल पाए, नहीं तो बोल नहीं पाएंगे। अभी 4 लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं, एंड जो अभी बताया है उसमें कोई छेद करना चाहते हैं थ्योरी में, क्योंकि आप में से बहुत बहुत लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट ये वो हैं, नो नो हमें तो ऐसा सिखाया गया ये। अरे भैया, चार्टर्ड अकाउंटेंट कितना भी अच्छा हो जाए, वो बिजनेसमैन का बही खाता ही लिख रहा है। वो राकेश झुनझुनवाला बन गया तो फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं कर रहा, ही इज जस्ट ए सीए, ही जस्ट ए सीए। डॉक्टर भी अमीर वही होते हैं जो अस्पताल खोल के बाकी डॉक्टरों का टाइम खरीद कर पैसा कमाते हैं। ऑपरेशन कर करके कोई अमीर नहीं बना है, नहीं अमीर बन जाते हैं 8 लाख, नहीं 8 लाख तनख्वाह इज नॉट अमीर, उसको ऑपरेशन करना पड़ता है ना हर बार। अमीर वो है जिसने नारायण हृदयालय खोल दिया शेट्टी साहब, अब वो कर रही है दुनिया, वो भी कर लेते हैं, डॉक्टर है, शौक है, शौक है, पर दुनिया कर रही है, तो वो अमीर बन गए। समझ में आई? तो लोगों ने ये कुछ के सवाल जो जवाब दूंगा मैं, एंड देन वी विल फिनिश क्विकली आज, ठीक है? मैं जिसका भी नाम बोलूंगा उसको फटाफट अपना अनम्यूट करना है और सवाल पूछना है, टेंजिबल सवाल पूछना है, जल्दी पूछना है, और मैं जल्दी ही आंसर करूंगा। तो सबसे पहले सवाल पूछेंगे प्रबल, प्रबल के बाद ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद अंगद सिंह, उसके बाद कौन पूछेगा फिर मैं भागेगा, तो जल्दी पूछे। सर नमस्कार। मेरा सवाल ये है, आपने लेवरेज के बारे में बताया कि हिलो लेवरेज मत, लेके सवाल पूछते टाइम बैठ जाओ, चक्कर आ हाँ जी जाते हैं। सर, बैठ नहीं आया था, सॉरी। तो सर ऐसा है कि आपने लेवरेज के बारे में बताया कि जो लेवरेज कर लेगा वो मतलब ज्यादा फायदे में रहेगा, तो आप नहीं नहीं ऐसे नहीं नहीं, इसे मैंने कभी ऐसे नहीं बोला। डोंट पुट, सी योर अंडरस्टैंडिंग कैन नॉट बी ओके। वर्ड्स इन माय माउथ। लीवरेज कैन गो वेरी रॉन्ग यार। तुमने नहीं आम्रपाली के फ्लैट ले लिए, जेपी ग्रीन के फ्लैट ले लिए, या तुमने ऐसे काम धंधे में डाल दिया जो लुट गया, तो लीवरेज कैन किल यू ऑल्सो। क्वेश्चन सर लीवरेज ऐसा है कि जो यू लेवरेज हैव टू देने वाला टेक है अ वो वेरी बेवकूफ है क्या? वेरी कैलकुलेटेड सेफ लीवरेज, नहीं नहीं, ठीक मैं है? समझ गया सर, अच्छी इन्वेस्टमेंट है मान लीजिए,
जो हाँ। लेवरेज जिसने दे दिया आपको, वो बैंक है मेरे हिसाब से, मेरे से ज्यादा पुराने हैं, मेरे से ज्यादा समझदार हैं, वो क्या बेवकूफ है कि मतलब उनको नहीं ये डील दिखती जो मुझे दिख जाती है, जो मैं फायदा कमा सकता हूँ? ये क्वेश्चन है कि मैं अदर साइड वाले कैसे सोचते हैं। बैंक के पास अपना पैसा कहाँ है? डिपॉजिटर्स का है सर। तो वो उसकी लिमिट है ना, वो पूरी लिमिट यूज करके रखते हैं, एंड वो दे आर मेकिंग मनी ऑन दिस। वो आपको, उनके पास तो कुछ पैसा ही नहीं है ना टू बिगिन विद। वो एफडी वाले को 6% दे रहे हैं, ठीक है, और लोन वाले को 8.25 दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। जिसका सिविल कम है उसको 9 और 10 दे रहे हैं, और बीच में जो मार्जिन होता है उसको निम बोलते हैं, NIM। तो मैक्सिमम जो उनका सेविंग्स बैंक में 3-4% देते हैं, या करंट अकाउंट जिसमें 0 देते हैं, वो उनके कासा रेशोज होते हैं, ठीक है। तो वो उनकी एक एवरेज आती है यील्ड देने की 4.5-5%। लोन देते हैं वो 8.25, 8.5, 9, 9.5, 9 की एवरेज। तो मार्जिन आप देखेंगे तो पहले होते थे इनके 4.5-5%, और वो गिर गिर के आ रहे हैं 3.5। यहाँ पे आरबीआई इन पे मार्केट वो लगा देता है कि तुम्हें, मेरे को इतना पैसा जमा करके रखना है, तुम्हें इतनी ही लेंडिंग करनी है, तुम इतना ही खेल खेल सकते हो। जितना ये खेल खेल सकते हैं भैया, ये पूरा लीवरेज होके यूज करते हैं। किसने किसने बोला ये लीवरेज नहीं करते? चलिए बिल्कुल फिर करते हैं, फिर और यही पैसे फिर कमा रहे हैं। और फिर इनका क्या होता है, पैसा खूब डूबता भी है। जब इनकी जो क्वालिटी ऑफ जो इनकी लेंडिंग है, HDFC बैंक की बहुत अच्छी है, पर कुछ अभी इंडस वाला का देखो क्या हाल हुआ। बैंकों का बुरा हाल होता है भैया, कईयों कितनों का देखा है हमने। PNB के 12,000 करोड़ लेके चला गया, अब वो कब से रिकवर हो गए, तू सोच तो सही ना। 12,000 करोड़ का मतलब ये 3.5% के हिसाब से कब तक वो निकाले। और इंटेलिजेंट नहीं है पहली बात। जैसी स्केल आपका बढ़ जाता है ना, इंटेलिजेंस चली जाती है चूल्हे में। 2 लाख का 4 लाख करना थोड़ा इजी है, देन 2 लाख करोड़ का 4 लाख करोड़, क्योंकि उसमें रिस्क कितना है, सिस्टेमेटिक रिस्क पे आप एक्सपोज हो जाते हो ना। जैसे ही आपका बढ़ता है, इंडिविजुअल जो है वो बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि उसने 2, 4, 5, 10 करोड़ के खेल खेल। जो 50,000 करोड़ के खेल खेल रहा है उसको तो बहुत डिपेंड करता है ना उसका। ट्रम्प क्या, अभी दूसरों को छोड़ो, मैं ही अफेक्टेड हूँ ट्रम्प से। मैं बड़ों की तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो सर फिर एक लास्ट क्वेश्चन, तो मतलब फिर बेवकूफ, अच्छा आपने बताया बैंक भी इतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो बेवकूफ फिर डिपॉजिटर है क्या? वायर जो भी, ये डिपॉजिट। जो आप सवाल पूछ रहे हो ना, आई विल करेक्ट यू। ये ओके सर। इनफ्रक्शियस बकवास सवाल है, बिकॉज इट ओके। इज मोर ऑफ अ ना मरकरी बेस्ड सवाल। वो फिर इतने शाने हैं, फिर ये शाना है, ये सो बॉदर्ड अबाउट कौन शाना है कौन बेवकूफ है। मैंने आपको बताया सौरभ मुखर्जी तो शाना है ना, मैं भी बोलता हूँ शाना है, पर रिजल्ट तो आए नहीं 8 साल में। और अब वो बोल रहा है कि नहीं, अब ना, अब वो यूएस मार्केट ले जाएगा, वो पता चला वहां 20% करेक्शन आई। अरे किसी को कुछ नहीं पता है यार कहाँ क्या हो रहा है। नोबल प्राइज विनिंग जो है, गूगल करना, नोबल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट हु लॉस्ट बिग मनी इन 1990s इन हेज फंड्स। और फंड उनके नाम आएंगे, लिस्ट आएगी, जो खुद चलाते थे, जो उनके नाम पे बेचे जाते थे। तो अंडरस्टैंड करो, इंटेलिजेंस एंड पैसे का कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हो कि जिसकी इंटेलिजेंस ज्यादा है, यानी कि मुकेश अंबानी और अदानी की सबसे ज्यादा IQ होनी चाहिए अगर वो अमीर है तो, पर दैट्स नॉट द केस। इंटेलिजेंस has got nothing to do with, most of the money is earned by common sense, but the great middle class will try to know कि यार making money is not easy, ठीक है, which I also agree। but middle class क्या प्रॉब्लम करती है कि making money is not simple, making money is not easy, making money is simple, but anything which is simple is necessarily not easy। There are people who are very simple people who understand simple things in life, and they live a simple life, they make big money। There everything is very simple and sorted, it's not easy। बट लोगों ने, मिडिल क्लास ने सोच लिया कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि हमने इतनी पढ़ाई करी, अगर ऐसा ही हो जाता तो सभी अमीर हो जाते। ये हम हमेशा बोलते हैं। यही बेसिकली योर क्वेश्चन इज सराउंडिंग ऑन दिस ना, ऐसा हो जाए तो कैसा ना हो। अरे यार आपके लिए हो रहा है ना, बस खत्म बात। आप अपने 100 रुपए पे 200 बन जाओ, बस खत्म। इफ यू कैन लर्न समथिंग विद एवरी पासिंग, सी, अगर वेल्थ पढ़ाई होती, अगर मुकेश अंबानी जी इज 100%, अगर मान ले हम, ठीक है, तो वी ऑल पीपल आर वेरी, अगर मतलब मैं एग्जैक्टली स्केल पे भी बात नहीं कर रहा जीरोस की, पर मैं मान लेता हूं कि यार लेट्स से एनीबडी हु सिटिंग एट 100 करोड़ इज 100% मार्क्स, ठीक है। तो ऑल ऑफ अस आर एट वेरी लेस यार, 10, 20, 30 नंबर पे बैठे हैं।
मैं ये कह रहा हूँ 10 20 30 नंबर या उससे कम पे बैठे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार थोड़ी पढ़ाई करके 50 नंबर लाए जा सकते। आप बोल रहे हो कि नहीं ऐसा होता तो सभी 90 ले आते। 90 पे नहीं जाना है, हमें थोड़ा सा इंप्रूव करना है। जैसे कि आप अगले हफ्ते थोड़ा सा खाना कम कर दो, थोड़ा सा जिम चले जाओ, रोज 10 पुशअप कर लो, टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठ लो, और थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, तो एक हफ्ते में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम बदल जाएगी। ना आप श्वार्ज़नेगर की बॉडी आई, ना ऋतिक रोशन की बॉडी आई, ना ही स्वामी रामदेव की जगह कपाल भारती कर दी। आपका कहीं कुछ ग्रेट नहीं हुआ, लेकिन आप जो थे वो एक हफ्ते में बहुत इंप्रूव हो गए। बस इतने पे फोकस करना है। अब इस पे तुम बड़ी बातें कैसे करेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज गुड और दिस इज गुड, दिस डाइट इज गुड और दैट प्रोटीन, यार ये भगवान, मतलब क्योंकि इंफॉर्मेशन हर आदमी ने डाली हुई है पैसे बेचने के लिए। जैसे मैं सच्चाई क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे जो बेचना था मैं बेच चुका हूं। अब समझो ना मेरी बात। इससे पहले सब आदमी जो भी मुंह से बोलते हैं कुछ और आप सुनते हैं, तो याद रखना वो कुछ बेच रहे हैं, और कुछ नहीं तो अपने आप को बेच रहे हैं कि मेरे को वोट दे दे, मेरे को बना दे कुछ। एवरी इज सेलिंग। इफ पीपल हु हैव मेट देयर वाइफ्स फॉर द फर्स्ट टाइम, दे वर आल्सो सेलिंग देमसेल्फ कि देख मैं कैसा हूं, मैं इतने कमाता हूँ। बीवी भी कुछ जो होने वाली है, कुछ कपड़े पहन के कुछ। एवरीबडी सेलिंग। इफ यू डोंट सेल योरसेल्फ, व्हाई विल समबडी बी इंटरेस्टेड? वी आर ऑल सेल्समैन और सेल्स वुमेन जो भी। लेकिन वी शुड जस्ट नो कि सत्य क्या है, हमें क्या है। आप पता है मेरा टाइम क्या, आपको किसी ने कुछ स्टोरियां सुनाई है, उससे आपका इतना दबा हुआ है कि ये अब ये 4 क्लासेस में इतना ही निकल सकता है। ये 4 क्लासेस में जो जन्म का आपका ठोक रखा है ना बजा के, वो नहीं निकल सकता। जो लेट गो कर लेगा ना, अनलर्न कर लेगा और नया लर्न करके अपनी लाइफ में देख लेगा। यार तू करके देख लेना। अब ज्योतिष सिखाओ किसी को या कुछ नहीं, पर ऐसे होता तो फिर जो ये ऐसे हो जाता, फिर ऐसे होता तो, अरे तू कर ले यार, तू 15 दिन क्लास अटेंड कर ले, 4 चीजें लाइफ में लगा ले, तू देख फर्क पड़ता है। नहीं ऐसे कैसे, तो मुझे, तो भाई नहीं बताना ना। ये ये मैं आपको इतना टाइम क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपने कोर्स खरीदा हुआ है। ये आप मुझे ट्रेन में, एयरपोर्ट पे, होटल पे, कहीं मिल जाते और डिस्कशन हो रहा होता, तो मैं कहता यस यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। आपको चश्मे ऐसे ही थोड़ा ना चढ़ेंगे। आपने इतनी पढ़ाई करी है, आपके बाल पर्सपेक्टिव सर काटेंगे ये था तो कि दूसरी पर्सपेक्टिव ये था सर कि दूसरी साइड पता हो ना कि गेम कैसे खेल रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है नहीं, कि हाँ। आपने ये जो आपको ये सब सिखाया जाता है ना, दूसरों का गेम सीखना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सब बावड़ी पूछे, सिर्फ एक गेम है कि लोगों को गेम खेलना सिखाओ और उसके पैसे ले लो। और ये गेम खेलना वो है जो खुद भी नहीं खेलना आता, पर मैंने तो सिखाने के पैसे ले लिए। अब वो तेरे से खेला नहीं जाएगा तो बोलेंगे तू ही नालायक है। सारा एजुकेशन सिस्टम यही तो खेल खेल रहा है, कुछ नहीं सिखा रहा, सिखाने के पैसे ले रहा है। उसके बाद देखता है भाई साहब अपना देख लो। आज तक कोई गया अपने स्कूल उस प्रिंसिपल का लड़ने के लिए, यार मैं तो कुछ नहीं कर पाया, तुम्हारा कट गया स्कूल का या एजुकेशन? बोलेंगे नहीं, इस स्कूल से तो देखो वो रोहित तो आईआईटी निकला है, वो देखो एनआईटी एंड ही सो वेल सेटल्ड देयर, एंड ये वो अंग्रेजी मार देंगे। एंड देन यू आर लेफ्ट, यार हाँ मेरे में कुछ कमी होगी। सारा सिस्टम ही इसी पे बैठा है भाई, इन टेलिंग यू कि तू ही बेवकूफ है। और फिर और अनफॉर्चुनेट क्या है, बजाय अपने पे फोकस करके अपने पे कुछ करके सीखने के, यू आर सो इंटरेस्टेड इन व्हाट अदर्स आर डूइंग। मैं कह रहा हूं ऑल अदर्स आर डूइंग दिस ओनली, कि कुछ करेंगे, कुछ बातें करेंगे, पैसे दे दो, पैसे दे दो बस। को अपनी लर्निंग से खुद क्यों नहीं सीख रहे? मैं अपनी जो, इफ आई से रियल एस्टेट, तो आई एम इन्वेस्टेड यार। I am not, I have not made wealth by telling others to invest. I have made money through that, but most money is done by me doing that, what I have told others. ठीक है, समझ लोगों को गया मजा आ सर। रहा है तो बाकी कमेंट सेक्शन में लिखो सारे। ठीक है, ये सब स्कैम्स हैं। एजुकेशन, गाइडेंस, कोचेस, मेंटोर्स, गुरु। अबे तू बोलेगा तू भी तो ये सब करता है, तू भी तो ये सब करता है, पर भाई मैं थोड़ा सा ही डिफरेंट हूं यार। मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं आपको बस बता रहा हूं, ये बाकी लोग तो बताते भी नहीं। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई, और इससे पहले मैंने कोई क्लेम नहीं किया, एंड मैं ये कह रहा हूं मुझे भी जज करो। जज मी फॉर एवरीथिंग व्हाट आई डू एंड व्हाट आई से, एंड आई विल टीच यू हाउ टू जज मी आल्सो। मैं वो पैरामीटर भी मैं ही दिखाऊंगा, एंड फिर देख लेना। फिर आप ऐसे बोलते हो, उसने आपने ऐसे बोला था, फिर ऐसे बोला था, ऐसे बोला था। ठीक है,
नमस्कार, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो, नमस्ते सर, नेक्स्ट मेरी आवाज आ रही है? हेलो, कौन था नेक्स्ट? किसका नाम बोला था? हाँ बोले मैं बोले ऋषिकेश। हाँ, सर आवाज आ रही है मेरी? हेलो। बोले बोले। हाँ सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो वो सैलरी टू इंक्रीज इन नेटवर्क का फॉर्मूला बोला, आई एम पर्सनल इन फाइनेंस, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला व्हिच आई लर्न फॉर द फर्स्ट टाइम। बट मुझे ये पूछना था कि व्हाट शुड बी द मिनिमम रेशियो जिसमें आई कैन बी कंफर्टेबल टू लीव माय जॉब, मेरा See, एक्टिव इनकम टू। the very fact you are asking this question shows that you have never witnessed and reached there. Because आपको जो जॉब छोड़ने वाली चीज है ना, वो कभी कोई फॉर्मूले के बेस पे नहीं होगी। वो तब होगी जब आपके नाक में दम बॉस कर देगा तो आप छोड़ दोगे। दैट इज वन। सेकेंड इज, जब पैसा बहुत आ जाएगा तो आप अपने आप छोड़ दोगे। यू डोंट, ये अंदर से फीलिंग आएगी, पता चल जाएगा। इट इज लाइक आस्किंग कि हाउ मच सेक्स इज गुड। जितना आप कर सको इज गुड। हाउ मच फूड, गुड फूड इज गुड। ये तो भैया जितना मिल जाए अच्छा है, जितना समझ में आ जाए अच्छा। नौकरी छोड़ने का फोकस नहीं होना चाहिए। आपको फोकस होना चाहिए नौकरी तो छोड़नी छोड़नी, कब छोड़नी पे फोकस भी नहीं होना चाहिए। फोकस सिर्फ होना चाहिए टू रीच दैट फिगर। उसके बाद जब वो इतना पैसा आ जाता है तो अकल आती है। कुछ अकल पैसे से ही आती है। मेरे से कितना अभी जो मेरे 11 करोड़ वाला बंदा सुन रहा है मेरे को, और जो 11 लाख वाला सुन रहा है, बात वही कर रहा हूं मैं। लेकिन 11 करोड़ वाले की लर्निंग ज्यादा होगी फॉर श्योर, क्योंकि उसकी जर्नी 11 करोड़ तक की हो चुकी है भाई। 11 लाख वाले को आधी से ज्यादा बातें समझ में नहीं आएंगी, पर उसको जर्नी में कही हुई बातें समझ में आएंगी। जैसे गीता जी को आप 21 साल की उम्र में पढ़ो, 35 में पढ़ो और 70 में पढ़ो, अलग वही किताब है, वही वही लिखा है। ठीक है, कुछ चीजें शादी के बाद ही समझ में आती है। जैसे तभी ये जो शादीशुदा नहीं है और ये शादी के बारे में बोलते हैं। अब जैसे मैं हूं, तो जिसने शादी नहीं करी कई साल उसको पता है, और फिर कर ली तब भी पता है। ठीक है, तो इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है अलग अलग तरीके से कैसे पैसे बढ़ाऊं मैं, और अपनी नेटवर्थ कैसे बढ़ाऊं। मेरी कितनी हो जाएगी मैं, तो आप ये पूछ लो कि मैं मरूंगा कब, ये पूछ लो तो और बेटर है कि यू विल डाई एट दिस एज। उससे ये भी एस्ट्रोलॉजी। और फिर ये पूछ लो कि मेरे बच्चे कितने होंगे, और दूसरे वाला मेरे को परेशान करेगा नहीं करेगा। यू टेल मी, यू हैव रीचिंग सम फिगर्स विच आई टेल यू, एंड योर लाइफ में एवरीबडी एल्स इज मिजरेबल। दैट्स व्हाई अभी ऑफ द रिकॉर्डिंग भी कुछ बताना है, तो वो मुझे याद दिलाना अभी। ठीक है, एक सवाल मुझे तुम ही याद दिलाना, क्या बताने वाला था, मैं दिमाग में आ गया, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, सर ठीक है, आई वांट टू शेयर लेट्स। समथिंग इफ यू अलाउ। हेलो, हाँ, एक चीज शेयर करना था। एक्चुअली लास्ट वीक में होली पे एक जीरोधा के इवेंट पे गया था, जहाँ पे जीरोधा के कामत ब्रदर्स थे एंड ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की निरूपा शंकर थी। दे वांटेड टू कीप इट वेरी रॉ अनफिल्टर्ड एंड वांटेड ऑडियंस टू आस्क कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस। आई डायरेक्टली आस्क्ड दिस टू निखिल कामत कि सर आप 5 साल से रियल एस्टेट के अगेंस्ट में बोलते आ रहे हैं, यू नाउ बॉट अ हाउस नाउ, लेकिन जो आपको सुन के रियल एस्टेट नहीं खरीद रहा है, एवरेज मिडिल क्लास इंडियन जो आपको सुन के रियल एस्टेट नहीं खरीद रहा है, वो आज इक्विटी में भी लॉस में बैठा है एंड दे मिस द रन अप इन रियल एस्टेट। तो उन्होंने, उनके पास कोई आंसर नहीं था, दे कट मी इन बिटवीन एंड उसका अल्लम बल्लम आंसर दे दिया कि आई एम नॉट सेइंग कि डोंट बाय रियल एस्टेट, बट इफ यू हैव 50 lakhs नाउ, इक्विटी इज द प्लेस टू गो, एंड इफ एवर यू डिसाइड टू बाय रियल एस्टेट, गो टू निरूपा you शंकर। have to understand, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। See, if I was Nikhil Kamath and I was sitting there, that's why when I say ना, ये कहना बड़ा आसान है कि मेरे से कोई सवाल पूछ लो, और जब पूछो ना तो ऐसे जान निकल जाए। यू नो सवाल क्या है, कोई क्या कहता है इज नेवर इंपॉर्टेंट। जैसे अब तो बोलता है, मैं, बंदे वही करते हैं जो उनको करना है। समझ रहे हो मेरी बात? जिसको शादी का मन है वो उसको सुनेगा जो शादी की बातें कर रहा है। जिसको शादी का मन नहीं है वो उसको सुनेगा जो कह रहा है शादी नहीं करनी चाहिए। जिसको घर खरीदना है वो उसको सुनेगा जो कह रहा है घर खरीदना चाहिए। घर खरीदना है बोलने वाले लोग कम है, या उनको ऐसे बोलेंगे दलाल, ब्रोकर, तुम तो चाहते ही ऐसे हो। तो उसमें क्या है ना, सेक्सीनेस नहीं आती, क्योंकि आप IIT IIM और ये सब निकाल कर आप ब्रोकर नहीं बनते, आप स्टॉक ब्रोकर बनते हो तो ब्रोकर ही। एक आदमी बेच रहा है 100 करोड़ का फ्लैट और एक आदमी बेच रहा है शेयर 100 रुपए का। तो अब क्या, 100 रुपए का शेयर बेचना आसान है, क्योंकि वो कोई भी खरीद सकता है, 2 शेयर 5 शेयर 10 शेयर। 100 करोड़ का घर, अब ढालिया बेचो जाके, तो अलग जोर है। तो द फैक्ट ये कि वो ज्यादा पढ़े लिखे सेक्सी हो गए और ये लोग, दैट इज द माइंडसेट। क्वेश्चन ये है कि हम क्यों सेक्सीनेस के अंदर जा रहे हैं, क्यों हम नामों के अंदर जा रहे हैं। दैट्स द ओनली। सो इवन आस्किंग देम, you see,
इवन अभी दिस गाय कामत इज, अभी हमें भी प्रपोजल आया है, बैंगलोर के पास इनकी टाउनशिप आ रही है, वो बेचेंगे, हम भी बेचेंगे। और किसके? निखिल कामत। अब बता, बिकॉज पैसा कमा लिया स्टॉक से, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट में। अब वो रियल एस्टेट बेचेंगे और कहेंगे नाउ गाइस सी रियल एस्टेट हैज आल्सो डन वेल। अबे सबसे वेल तो गोल्ड हैज डन वेल। दैट लेडी जो गोल्ड खरीद रही थी, पर उसमें तो मेकिंग चार्जेस 15%, अरे फूफे 15% दे दिए। व्हाट वाज गोल्ड 15 ईयर्स बैक, उस पर 15% डाल दो तो एक बार ही देने हैं ना। तेरे म्यूचुअल फंड की तरह हर साल 2% अच्छा। एक्सपेंस रेशो तो नहीं देना ना। और 2% एक्सपेंस रेशो बढ़े हुए रेट पे तो नहीं देना ना। जो गोल्ड का रेट था उस टाइम 15% करके खत्म मामला, वंस एंड फॉर। नहीं पर अभी तुम वापस जाओगे, तुम बेचोगे तो दे। अरे मेरे भाई नहीं बेच रहे, नेटवर्थ बढ़ रही है, मैं उसको गिरवी रख के लोन ले सकता हूँ, उसकी वैल्यू उतनी मानी जाएगी। लोन लेने वाला नहीं उसको कहेगा कि 100 रुपए का गोल्ड है तो मैं 50 का ही मानता हूँ, वो कहेगा मैं 80-85 रुपए दे रहा हूँ। और फिर जब आप लोन दे दोगे तो दे देगा। खैर वो मैं बाकी क्लासेस में सिखाऊंगा। बट फैक्ट ये है कि ना, ये इनको लेट्स नॉट ब्लेम निखिल कामत, आई डोंट ब्लेम हिम। लोगों को जो जिसको सुनना है, आई डोंट ब्लेम दिस गाय आचार्य प्रशांत आल्सो। ही सेज समथिंग, पीपल लिसन, एंड देन दे डोंट फाइंड गुड रिजल्ट्स, इट्स ओके। आई से गेट मैरिड, somebody will get married and say कि तूने मैरिज करने को बोला था, मेरी बीवी ने तो केस डाल दिया, अब तू जवाब दे। तो अब मैं क्या जवाब दूंगा उसमें? मैं बोलूंगा तूने प्री मैरिटल कंसल्टेशन का कोर्स नहीं लिया। अगर तू अगर उससे ये पूछ लेता, बट दे तो मैं तो फिर भी एग्जिट रूट मिल जाएगा कह के कि भाई तेरी किस्मत खराब है, क्योंकि सबकी शादियां तो नहीं टूट रही। इक्विटी मार्केट में तो सबका लॉस हुआ है, दे कांट इवन गेट अवे, इनका खुद का हुआ है। ठीक है, तो कहानी डिफिकल्ट वाला काम है। ठीक है, ओके, लास्ट इज थैंक यू अंगद सर, एंड थैंक यू सर। आई विल से समथिंग ऑफ द रिकॉर्ड एंड देन वी फिनिश। ठीक है, ओके, अंगद पूछे। ऑलराइट, मेरा क्वेश्चन है जो आपने बताया रिगार्डिंग इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, देन उसका यील्ड रेंटल से इन्वेस्ट दैट इन एसआईपी एंड देन साइकिल गोज ऑन, देन यू इन्वेस्ट दैट बैक इन रियल एस्टेट एंड बाय मोर रियल एस्टेट। नो सो इट्स नॉट इतना इजी आल्सो, बट ठीक है, यू कैन एज ऑफ नाउ से समथिंग लाइक दिस। हाँ जी, सो डज दिस अप्लाई आल्सो टू द अमेरिकन मार्केट्स और इज इट लाइक ओनली फॉर इंडिया, जो ये फॉर्मूला है जो ये? नहीं, हम तो इंडिया में तो इंडिया की बात करेंगे ना। अमेरिका में कुछ टैक्सेशन के रूल्स ही अलग हैं, वहां पे तो रूल्स ही अलग हैं। रॉबर्ट कियोसाकी मॉडल डजंट वर्क इन इंडिया, इट कैन बी ओके, मेड टू वर्क। मैंने रियल एस्टेट में समझाया सिखाया आप लोगों को कोर्स में। रैम कोर्स ले लेना सारे, एफडब्ल्यू वाले डिस्काउंट में मिल रहा है, आपने बहुतों ने ले रखा है। वो मैंने वहां बताया कि ओके, वो वैसा वर्क नहीं करता क्लासिकली जैसे वो बताता है, बट फिर भी वर्क करता है विद लैग। एंड वो वहां पे अगर 100 रुपए कमा सकते हो वो करके, तो इंडिया में 30 ही कमा सकते हैं, बट 30 कमा लो जो कमा सकते हो। यस ठीक यस, है, ओके। इट डज वर्क, देन आप कर। आपने लास्ट क्लास में एक और चीज बोली थी, द टॉप 5 पीपल, यू सेड समथिंग अबाउट योर नेटवर्क बीइंग द टॉप 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद। नाउ इन माय लाइफ आई एम very restricted with respect to my business. मतलब life is about going and everyone जो उनका value या जो उनका IQ कह दें या जो उनकी knowledge कह दें, they're all in my family business, मेरे जो business की team है. So how can I look at these 5 people और expand that horizon कि जहां पे मेरे पास मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूं जिनसे मैं सीखूं या ग्रो करूं? आपके बगल में आपकी वाइफ बैठी है ना, हाँ जी। तो इसको ज्ञानी बना रहे हो ना आप, हमारे कोर्सेज रन करा के, तो दोनों आपस में सलाह करोगे। वो वैसे डिसइंटरेस्टेड सी बैठी हुई हैं, क्या पूछ रहा है, पूछ ले, हो गया, अभी खाना बनाना है, राजमा बने, चावल, बच्चा सो के उठेगा, पर जबरदस्ती बिठा रखा है। मैं भी बैठी हुई हूँ, समझ में मेरे आए ना आए, मैंने अपनी क्लेश करने नहीं करने। बट द फैक्ट ये है कि बिजनेस वालों को मारो गोली सबसे पहले तो बीवी को बताना है भाई। 8 घंटे तो साथ में बिस्तर पे आदमी सोता है, तो वो भी एनर्जी एक्सचेंज होती है। एक नालायक आदमी बगल में सो रहा है, एक इंटेलिजेंट सो रहा है, फर्क पड़ता है। और डिस्टेंस जितना बीवी में होता है उतना किसी में इतने क्लोजनेस नहीं होती। तो पहले तो बीवी है। एक शैनी बीवी इज एनी डे बेटर देन एनी अदर शैनी कंपनी विच यू कैन डू, दैट इज नॉट। दूसरी चीज है, ये जो 5 लोगों का मैंने बताया ना, ये किताबी ज्ञान है। ओरिजिनल ज्ञान ये है जो मैं बोल रहा हूँ आपको, आपसे ज्यादा, और बाकी सब पे भी एप्लीकेबल है, आपसे ज्यादा जो बहुत शाना, इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल और वो होगा, वो आपके साथ क्यों बैठेगा? उसको क्या इंसेंटिव है?
जैसे मैं हूं, मैं कहता हूं मैं आपसे शैना हूं, मान लेते हैं, जरूरी नहीं है, एक आधी चीज में होऊंगा, बाकी चीजों में आप ज्यादा होंगे, पर लेट से मैं हूं, तो मुझे तो नहीं बैठना आपके साथ, मुझे क्या फायदा है। मेरे को आपने 2-3 बार बिठाया है, 4 बार पैसे देके बिठाया ना, फ्री में बिठा के देखो, पैसे में आऊंगा, शैना हूं। तो आप कभी भी शैनों के पास नहीं जा सकते बिना पैसे, क्योंकि जो भी आपके साथ बैठने को तैयार है वो आप ही को चूस के जा रहा है, याद रखते। समझ रहे हो मेरी बात? अ इंटेलिजेंट पर्सन विल ऑलवेज कम एट ए कॉस्ट। या तो ऐसा हो कि भाई उसके शरीर में गड़बड़ है, जैसे मैं आई जस्ट टेल यू, मैं अपना ज्यादा रिकॉर्डिंग पे बता दूं, देयर इज दिस गाय, मसाज वसाज कराता हूं मैं, ठीक है, बंदे बंदे से, ठीक है, और उसकी बहुत हाई फीस है, मतलब ऐसी है कि मेरे को तो चुभती है। अब मैं पता नहीं मैं कंजूस हूं या उसकी फीस ज्यादा है, मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा, बट देन ही गिव्स मी ए बिग डिस्काउंट। व्हाई? बिकॉज जब मुझे मसाज कर रहा होता है, मैं उसको हर बार 4 ऐसी बातें बताता हूँ इन विच ही गेट्स हिज कंसल्टेशन, एंड मेरे को वो, अब उसने मेरे को एक्चुअली, इट्स नॉट दैट ही गिव्स चार्जेस लेस, ही डज मसाज मोर, उसका एक टाइमिंग होता है ना 40-50 मिनट, तो वो पैसे तो पूरे लेके जाता है, डिस्काउंट उसमें नहीं देता, वो भी तेज है। और ये बात भी मैंने ही उसे सिखाई है, ठीक है, मैंने कहा देख पैसे पूरे ले दे, टाइम ज्यादा दे दे, ठीक है। वो मैंने आपको 2-4, आपकी 3-4-5 मैंने करी है कंसल्टेशन, तो टाइम ज्यादा दे दिया मैंने कि यार चल ये बंदा बहुत बार आया, फीस कम नहीं करी, समझ रहे हो? तो जब देना है तो यू हैव टू रियलाइज एनीथिंग गुड इन लाइफ will come at a price. Everything which comes at a price may not be good. But is it also hanging around in those No. clubs या ये वो join कर लें, hanging around से better is golf खेलें, hanging around से better is to sit alone and have an intelligent wife, because Okay. BV is in the same boat. BV will not humor you. BV will not be courteous. वो 1 मिनट बोलेगी बकवास कर रहा है, बकवास आइडिया, वाह बड़ा वाह, तो उसको पता ही एग्जीक्यूट करेगा तो मैं भी डूबूंगी। शी विल नेवर, व्हाई विल शी ह्यूमर यू? हाँ ठीक है, कई बार मसाज ही को करनी पड़ती है पत्नियों को, वो करती भी हैं, बट उनको पता है कब करनी है नहीं करनी। जब हार्मलेस चीज है ना कि कुछ काम करके आए हो, सम फेलियर हो गया है, मोरल बढ़ाना है, तो बोलना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो कांड हो चुका है ना। अब इसमें ज्ञान देके क्या फायदा? ये ज्ञान तो तुम ले चुके हो अपनी लाइफ के किसी फेलियर से, अब तो टाइम है पत्नी को मोरल बढ़ाने का, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर अगर गड्ढे में गिरने वाले हो, तो गड्ढे में गिरने से पहले तो वो बताएगी ना, ठीक है, गिर के चोट खा ली फिर तो पट्टी लगाएगी आराम से। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें किसी को बाहर इंप्रेस नहीं करना। बाहर वाले जो गोल्फ वॉल्फ वाले है ना, ये वेयर एवरीबडी वांट्स टू टेक समथिंग फ्रॉम यू एंड यू वांट टू टेक समथिंग फ्रॉम देम ना, इट नेवर हैपेंस, because it has to be a one deal. It is money. See, तुम्हें ज्ञान लेना है ना तो मेरे से मिलेगा, मैंने पैसे ले लिए, खत्म होगी बात। अब उस ज्ञान को अप्लाई करने तुम अलग कहीं जाओगे और अलग किसी से कुछ लोगे, उनको फिर तुम कुछ दोगे और उनसे कुछ लोगे। ये जो हम इतना इजीली समझ लेते हैं ना कि हम गोल्फ खेलने जाएंगे, हमारी कोई ग्रेट डील हो जाएगी, ये मूवीज में गोल्फ कोर्सेज बेचने में और वो अपार्टमेंट गोल्फ कोर्स फेसिंग बेचने में के लिए स्टोरियां सुनाएगी, समझ रहे हो? तो इट डजंट आपने वर्क। भी एग्जांपल दिया था। आई एम स्टिल सेइंग कि अगर आपको सोशल नेटवर्क में जाना ही है, टाइम स्पेंड करना ही है, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी विद इंटरेस्टिंग पीपल, सक्सेसफुल पीपल, रिच पीपल एंड अदर काइंड ऑफ पीपल, इट इज गुड, बट पुटिंग टू मच एम्फेसिस ऑन दैट, सी आई टेल यू अनदर ग्रेट थिंग, माई, अब मैं रिकॉर्डिंग पे ऑफ कर दो।